बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकिल्लाह खैर सिस्टर फॉर योर आंसर। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक बार फिर से कुरान समझने के लिए यहाँ मौजूद हैं, वो भी इंतहाई आसान, दिलचस्प और तेज़ तरीन तरीके से। और अल्लाह ताला के करम से पहले 2 कोर्स इंतहाई कामयाबी से मुकम्मल कर चुके हैं। यानी कुरान पाक की तमाम सुतूर में आने वाले अल्फाज में से 80% अल्फाज की जानकारी हमें हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये हम पर है कि हम उनकी प्रैक्टिस करते रहें और अपनी समझ को पहले से भी ज़्यादा मजबूत बनाएं इंशाअल्लाह। एनीवेज अब हम आगे बढ़ते हैं। कोर्स 3 का आगाज़ बाकायदा तौर पर लास्ट वीक से हो चुका है। किसी अर्जेंट एक्टिविटी की वजह से जो कि अल-फलाह मंजिल की ही थी, मुझे वो क्लास स्किप करना पड़ी थी और मेरी जगह हमारी एक सीनियर EQT हैं सिस्टर नूरीन अकरम, जिन्होंने क्लास को कंडक्ट करवाया था। सो आज इंशाल्लाह मैं दूसरी क्लास में मौजूद हूँ। और फिर से मैं क्लियर कर दूं कि हमारा जो पहला सेशन था वो इंट्रोडक्टरी सेशन था, काइंड ऑफ मीटिंग विद यू ऑल, जिसमें हमने चीज़ों को डिस्कस किया। एज स्टूडेंट, एज टीचर ऑफ QC, मुझे और आपको पता होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उस पे हमारा विजन क्या है, हम किस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। उन चीज़ों को हमने रिव्यू किया, फिर हमने कोर्स 1 और 2 को रिव्यू किया, थोड़ा रीइंफोर्स किया, ताकि हम ज़हनी तौर पर 3rd लेवल के लिए तैयार हो जाएँ। उससे अगले सेशन में यानी लास्ट सैटरडे को सिस्टर नूरीन ने आपको फर्स्ट 2 लेसन्स 6A और 6B मुकम्मल करवाए। आज इंशाल्लाह हम चल रहे हैं 6C की तरफ, सूरतुल बकरा आयात 43 से 46। अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ते हैं। हम सब जानते हैं कि पहले पारा के पहले 5 सफ़हात हमने मुकम्मल किए अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स 2 में, और अब हम अगले 5 सफ़हात यानी 6 से 10 तक मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह इस कोर्स में। और अल्लाह के करम से सफ़ा नंबर 6 का आगाज़ हो चुका है, जिसमें बनी इसराइल का ज़िक्र है। ख़ास तौर पर हम कहेंगे हिदायत का ज़िक्र है, और बनी इसराइल के साथ जो कंडीशंस रहीं और किस तरीके से अल्लाह ताला हमें गाइड फरमा रहे हैं, रहनुमाई फरमा रहे हैं हमारी, कि बनी इसराइल का तौर तरीका क्या था और अल्लाह ताला का के रूल रेगुलेशंस क्या हैं, उन्हें किस तरीके से डील किया जा रहा है, ताकि हम भी सीख सकें। ठीक है? सो बेसिकली ये जो मैसेज है कुरान का, हर मैसेज वो हम सबके लिए है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम तक पहुँचा है, क़यामत तक आने वाले हर इंसान के लिए। तो हमें सीखना है, और हम जानते हैं कि सूरतुल बकरा में, इवन सूरतुल फातिहा में हिदायत का ज़िक्र हुआ, तो पता चल रहा है कि कुरान बेसिकली गाइडेंस है, हिदायत है हम सबके लिए। और इसी तरह सफ़ा नंबर 3 पारा का हिस्सा नंबर 3 और फिर हिस्सा नंबर 4 हम अगले कोर्सेज़ में बिलतरतीब समझते जाएँगे। और QC 2 से इस राइट हैंड से अब हम लेफ्ट हैंड पे जो है वो शिफ्ट भी हो चुके हैं, और कुरान के जो सफ़हात हैं उनको याद करने के लिए अगर हम इस तरह से अपने हाथ को अपनी तरफ टर्न करके पेजेस को समझे, तो 6, 7, 8, 9 और 10 सफ़ा नंबर जो है वो हमारे आते हैं, जिनको हमें अंडरस्टैंड करना है, और हम इस सफ़े का आगाज़ कामयाबी से कर चुके हैं। 6th पेज, इसीलिए कोर्स 3 में पहले चैप्टर का नाम ही 6 है, क्योंकि सफ़ा नंबर 6 हम इसमें शुरू कर रहे हैं, और उसके हमेशा की तरह कोर्स 2 की तरह इस बात की वज़ाहत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आदत हो चुकी हुई है कोर्स 2 में कि हर सफ़े के 4 हिस्से होते हैं, जिनमें से पहले 2 हिस्से आपने लास्ट क्लास में समझे थे। अगले 2 हिस्से आज इंशाल्लाह हम समझ रहे हैं, यानी सफ़ा नंबर 6 का हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, ये आप समझ चुके हैं। और आज हम नेक काम करो उस दिन से डरो, इसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह। आपका साथ चाहिए, आपकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है, और ये जो इशारे हैं इनको साथ-साथ याद कीजिए, बजाय इसके कि बाद में हम उसको काइंड ऑफ रट्टा लगाएँ एंड कि बस याद होना चाहिए, ऐसा नहीं, बल्कि मज़ामीन को समझते हुए जब हम ज़हन में बिठाएँगे तो वो दूर तक, देर तक याद भी रहेगा और उसका फ़ायदा होगा, हमें समझ आएगा
کہ یہ پوائنٹ کس طرف کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے پوائنٹس ہمیں سارے اشارات ہمیں یاد ہونے چاہیے. شارٹ نیمز بھی ہم ان کے یاد کر سکتے ہیں. الحمدللہ, اللہ کا شکر کرتے ہوئے کہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں, ہم آگے بڑھتے ہیں. اور تیسرا اشارہ یعنی نیک کام کرو, اس کی طرف چلتے ہیں. پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مسلسل نصیحت فرما رہے ہیں, اور یہاں پر اگر ہم ان آیات کی طرف آئیں تو یہ اسباق ہمیں سیکھنے کو ملیں گے جو 4 بلیٹس میں آپ کو دکھائے گئے ہیں. اب ان کو ابھی ڈسکس نہیں کریں گے, آیات پڑھنے کے بعد ڈسکس کریں گے تو زیادہ انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوگا. اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر اسٹیٹمنٹ میں, ہر سطر میں جو فریز, جو حصہ, جو فقرہ ڈارک کلر میں ہائی لائٹڈ ہے, اس میں خاص طور پر ایسا کچھ ہے جو ہم نے ابھی جو نیا ہے ہم نے پڑھا نہیں ہے, اور اس پورے فقرے کو اس لیے ڈارک ہائی لائٹ کیا جاتا ہے ڈارک گرین کلر میں, تاکہ ہم اس فریز کے ذریعے سے اس لفظ کو سمجھ سکیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلی لائن یہاں ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں یہاں مینشن ہے کہ 2 نئے الفاظ ہیں جو ابھی ہم نے سیکھنے ہیں. باقی اسٹیٹمنٹ کے سارے الفاظ ہمیں پہلے سے آتے ہیں الحمدللہ. اور یہاں دوسری لائن میں بھی 2 ہیں, اس کے بعد پھر 2 ہیں, اور آخری 2 میں صرف ایک لفظ ہے. تو دیکھیے ہم کامیابی کے کس لیول پر پہنچ چکے ہیں قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کرتے ہوئے, کہ پوری سطر میں جہاں 9 تقریباً الفاظ ہوتے ہیں ان میں سے صرف 1-2 نئے الفاظ رہ گئے ہیں. باقی سب ہمیں کورس 1 اور 2 میں ہم سیکھ چکے ہیں اور ہمیں آتے ہیں. یہ کتنی بڑی کامیابی ہے اگر ہم اس کو تھوڑی دیر رک کر محسوس کریں. صرف اتنی سی دیر ہماری باقی ہے مکمل میسج کو سمجھنے میں. اور ہمیں اگر ہم اس طریقے سے اس خاص ڈیزائن کیے ہوئے انڈرسٹینڈ قرآن کورسز کے طریقے سے جو الفلاح منزل پاکستان میں ہمارے لیے لے کر چل رہا ہے, اور دوسرے کنٹریز میں بھی ہو رہا ہے انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کے تھرو, تو اس طریقہ کار کے ذریعے سے اگر ہم قرآن کو نہ سمجھیں, ڈائریکٹ سمجھیں, تو ہمیں ہر ایک آیت میں بات کو سمجھنا ہوتا ہے, گرامر کے رولز, ہر چیز, اور وہ ہر ایک آیت ہمارے لیے چیلنج ہوتی ہے. جبکہ یہاں ایسا نہیں ہوا. کورس 1 میں ہم نے اتنا کچھ سمجھ لیا کہ اگلے لیولز پر ہمارے لیے ہم فوکس پیغام پر آسانی سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بات ہمیں کہنا کیا چاہ رہے ہیں, ہم سے کیا مطلوب ہے, کیونکہ ہمیں گرامر کو بہت آرام سے دیکھنا ہوتا ہے, تھوڑے سے ورڈ سمجھنے ہوتے ہیں, باقی ہمیں پہلے سے آتے ہیں. سو چیزیں انتہائی آسان ہو گئی ہیں الحمدللہ. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. آیت مبارکہ ہم نے ریسائٹ کر لی. اور قائم کرو نماز, اور ادا کرو زکوٰۃ, اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور قائم کرو نماز. اور اقیمو سے کیا پتا چل رہا ہے؟ آپ مجھے ذرا چیٹ باکس میں آئے نا, ذرا ایکٹیولی جو بھی ہمارے پارٹیسپینٹس موجود ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ کیونکہ قائم کرو معنی سے پتا چل رہا ہے کہ یہ کوئی ورب ہے, مینز کوئی کام ہے, کوئی فعل ہے. تو فعل کی کون سی کس جگہ پر آتا ہے؟ یہ ماضی مضارع امر ہے. ماشاءاللہ سسٹر ثانیہ بتا رہی ہیں. تو آپ یاد رکھیں گے کہ ایک تو یہ امر ہے, اردو معنی سے ہی پتا چل رہا ہے, اور یہاں اس کی پہچان سے بھی اقیمو واو الف موجود ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, سو یہ امر بھی ہے اور یہ جمع بھی ہے, یعنی اس کا اشارہ یہ ہوگا, یعنی تم سب قائم کرو. ٹھیک ہے, سامنے والے کو کے لیے حکم ہے یا ریکویسٹ ہے کہ تم سب قائم کرو. الصلاۃ نماز, تو وا اس میں حرف ہے, اقیمو فعل ہے, اور الصلاۃ اسم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک میسج یہاں پر دے دیا گیا ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. وآتوا الزکاۃ, وا اور حرف ہے, آتو ادا کرو. یہاں بھی جیسے سسٹر نے بتایا امر بھی ہے اور جمع بھی ہے, اشارہ یہ ہوگا آتو یعنی تم سب ادا کرو. کیا ادا کرو؟ الزکاۃ, زکات. آتو یعنی فعل ہے, پتہ چل گیا, اور الزکاۃ یہ اپنی کنڈیشن کے اعتبار سے اسم ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, وا اور ارکعو کیا ہے؟ یہ رکوع کرو, سیم امر اور جمع. کتنا آسان ہے دیکھیں, ہمارے لیے سمپل ہو گیا ہے قرآن کے الفاظ کی گرامیٹیکلی پوزیشن کو سمجھنا. یعنی تم سب رکوع کرو. ٹھیک ہے, تو یہ حرف ہو گیا اور اس کے بعد یہ فعل ہو گیا. مع الراکعین, مع اس کا مطلب ہے ساتھ. یہ کیا ہے, اسم فعل یا حرف؟ ذرا مجھے چیٹ باکس میں بتائیے. مع
क्या है अपनी ग्रामेटिकल पोजीशन के एतबार से? जी, जी कोई बताएगा सिस्टर्स में से? माशाल्लाह सिस्टर सानिया इज़ वेरी एक्टिव, आई एप्रिशिएट। इस्म है ये। सिस्टर सफिया दिस इज़ इस्म। हमने क्यूसी 1 में पढ़ा था कि 2 जो क्यूसी 1 में हमने 9 आई बिलीव हुरूफ पढ़े थे और उनमें बताया गया था कि 2 हुरूफ ऐसे हैं जो हुरूफ की तरह सिर्फ़ एक्ट कर रहे हैं। असल में वो इस्म है, डोंट फॉरगेट दैट। और वो कौन से थे? मा और इंदा। तो आप इस बात को याद रखेंगे, मा को हम इस्म कहेंगे, ठीक है? इसका मतलब होता है साथ, विद इंग्लिश में, अर्राकिईन रुकू करने वालों के। तो रुकू करने वाले ये कौन होंगे? रुकू करने वाले, तो ये जमा है, यानी ये इसका इशारा हम अगर करना चाहें, ठीक है? अभी मैं इनके आगे वर्ब नहीं पढ़ा रही, एंड में आपको पता है अफ़आल हम पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं भी कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं करूँगी। हम सिर्फ़ इसकी पोज़ीशन को देखकर चलेंगे, रुकू करने वाले, यानी ये भी इस्म हुआ, इस्म फ़ाइल, ठीक है? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। शरह की तरफ चलते हैं, यानी हम पैगाम को डायरेक्ट आसानी से समझते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं और कायम करो नमाज और अदा करो ज़कात और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। सुब्हान अल्लाह। तो मैसेज है वही बात, अगर हम ज़हन में रखें कि जो अस्सलात है हम इसको नमाज कहते हैं। ज़रा मुझे चैट बॉक्स में बताइए नमाज किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? अस्सलात तो अरबी का है, कुरान में मौजूद है। नमाज किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? आप प्लीज़ बता सकते हैं चैट बॉक्स में? जी, जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं नमाज का लफ्ज़। एनी ऑफ यू कोशिश करें। दरअसल दरअसल ये पर्शियन है डियर, ये उ उर्दू का नहीं है बल्कि ये पर्शियन का लफ्ज़ है, जिसको हम सलाद की जगह इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा बेहतरीन टेक्नीक यही है कि हम ज़ाहिर है वो टर्म्स इस्तेमाल करें अगर जो अल्लाह और उसके नबी ने इस्तेमाल की, इससे बेहतरीन तो नहीं हो सकती। तो बेहतर ज़्यादा बेहतरीन खूबसूरत बात होगी अगर हम आदत बना लें सलातुल फ़ज्र कहने की, सलातुल ज़ुहर कहने की, ठीक है? और फिर एक और बात भी जो है वो उसको भी तवज्जो मतलूब है, वो ये कि कुरान में कहीं ये नहीं कहा गया नमाज़ पढ़ो, हम बस पढ़ने तक ही रहते हैं। कायम करो कहा गया है, अकीमू। सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें समझ अता फ़रमाए। तो याद रखिए नमाज़ से हमें क्या होता है, पहली बात हमें बचपन में सिखाई गई कि अल्लाह ताला से हमारी मीटिंग होती है, मुलाकात होती है। यानी हम अल्लाह को याद कर रहे हैं, तो हम अल्लाह से मुलाकात करते हैं और अल्लाह ताला उस वक़्त हम अपने आप को एक तरह से हाज़िर करते हैं, हाज़िरी देते हैं अल्लाह के सामने, है ना? तो नमाज़ से हमें अल्लाह को याद करने में भी और फिर दौरान नमाज़ अल्लाह का शुक्र करने में, अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने में मदद मिलती है। ये बेहतरीन तरीका है कि दिन में 5 बार हम इज़हार तशक्कुर के साथ अल्लाह के का ज़िक्र करते हुए, याद करते हुए अल्लाह से मुलाकात करते हैं। तो कितनी बेहतरीन बात है, ठीक है? और जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का जो है वो मैसेज भी यहाँ मिल रहा है क्योंकि देखिए आखिर में भी हम देख रहे हैं, रुकू करो, रुकू करने वालों के साथ यहाँ से भी ये चीज़ कनेक्ट हो रही है कि रुकू करने वालों के साथ, तो टीम वर्क स्पिरिट भी पता चल रहा है। जमात के साथ मिलकर जो नमाज़ पढ़ने का कॉन्सेप्ट है उसमें भी हम देखें तो कितने फ़ायदे मिलते हैं, हम सब अच्छे से जानते हैं। आम ज़िंदगी में भी, सोशली भी हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं और जैसे अल-फलाह मंज़िल आपको कोर्स 1 से बता रहा है कि मिलकर चलें। टीपीआई में भी रूल है कि दिल से मिलकर यानी अकेला सिर्फ़ अपने बारे में नहीं सोचना, जो बात पता चले उसकी तब्लीग करें। हर बार तसव्वुर और एहसास के पोर्शन में जो 4 बातें हम करते हैं, उनमें से भी तब्लीग एक है। तो देखिए इसका मतलब है दूसरों के बारे में भी सोचना है, मिलकर हमें आगे बढ़ना है, ठीक है? नबियों ने भी तो ऐसा ही किया ना, सारी ज़िंदगी एफ़र्ट की, हमारे आखिरी नबी ने भी, सब अल्लाह के नबियों ने कि दूसरे लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश की। इसी पर अपनी सारी ज़िंदगी सर्व की, सारी एफ़र्ट्स लगाए। सुभान अल्लाह! तो बेशक इसकी बहुत बरकत है, ठीक है? अब एक हम हदीस लेते हैं, हदीस मुबारका तिर्मिज़ी से, ठीक है? उसको ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़रा ध्यान से सुनें। क़यामत के रोज़ बंदे से सबसे पहले उसकी नमाज़ का मुहासबा होगा, ठीक है? मुहासबा मतलब एहतसाब, इवैल्यूएट किया जाएगा, असेस किया जाएगा। अगर वो ठीक साबित हो गई, ठीक रही, तो वो कामयाब हो गया और अगर वो खराब निकली तो वो नाकाम और नामुराद रहा और अगर उसकी फ़र्ज़ नमाज़ों में कोई कमी होगी, तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों से फ़रमाएँगे, देखो मेरे इस बंदे के पास कोई नफ़ल नमाज़ है? चुनांचे फ़र्ज़ नमाज़ की कमी की तलाफ़ी उस नफ़ल से कर दी जाएगी यानी उसे कम्पेंसेट कर दिया जाएगा। फिर इसी अंदाज़ से सारे अमाल का मुहासबा होगा। सुभान अल्लाह! तो अल्लाह ताला तो रहीम है, रहमान है, सुभान अल्लाह! हालाँकि फ़र्ज़ नमाज़ फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ को छोड़ना तो
गुनाह है। नफ़ल का मानी होता है ज़ायद, यानी जो ज़ायद इबादत हम अल्लाह की करते हैं, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उसको भी इस तरीके से जो है वो माफ़ी तलाफ़ी कर देंगे। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम इस बात को लेकर फ़राइज़ में सुस्ती दिखाना शुरू कर दें, लापरवाही शुरू कर दें कि नफ़ल बाद में नफ़ल अदा कर देंगे, ऐसा नहीं है। इंटेंशनली ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये जो भी चीज़ें हैं, ये सब अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह जिसको चाहेंगे ये जो है वो बोनस अता फ़रमाएँगे। तो इसमें हमारी इंटेंशंस और एफर्ट्स ज़ाहिर है मैटर करेंगी। हमने कितनी अच्छे से खुलूस से एफर्ट्स की हैं, तभी हम इस जगह पर अल्लाह ताला हमें समझेंगे कि मैंने इनको इतना रिलीफ़ देना है कि मैं इनकी नफ़ल नमाज़ों से इनके फ़राइज़ को भी पूरा कर दूँ, है ना? तो हम ये कोई क्लेम नहीं कर सकेंगे कि अल्लाह आपने ऐसा कहा था, हमारे नबी ने बताया था तो आप ऐसा ही करें, ठीक है? ये सब अल्लाह के इख्तियार में है। लेकिन हमें इतना बड़ा फ़ायदा यहाँ पता चल रहा है, ठीक है? तो नमाज़ के हवाले से हमें फ़राइज़ का ज़ाहिर ख़्याल करना है और नवाफ़िल का एहतमाम भी इंशाअल्लाह हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसी तरह सहीह मुस्लिम की हदीस मुबारका है, जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें कोई शक नहीं कि बंदे और शिर्क और कुफ़्र के दरमियान फ़र्क नमाज़ छोड़ देना है। अब अगर हमारे पास कोई भी वजह है जिसकी वजह से हम नमाज़ छोड़ते हैं, मेरे पास या आपके पास, तो हमें बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए कि यानी अगर नमाज़ हम छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब अल्लाह के बंदे में, उस मुसलमान में और शिर्क कुफ़्र करने वाले में कोई फ़र्क ही नहीं रहा। अल्लाहू अकबर! हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है? अच्छा, एक पॉइंट जो दरमियान में वो आतु ज़कात मेंशन है, ज़कात की अगर हम बात करें, तो साहिब निसाब शख्स पर ज़कात फ़र्ज़ है और फिर कितनी आपको उस माल में से देनी है। और फिर सूरतुल बकरा की इब्तिदाई आयात में हमने पढ़ा था, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि मेरे मुत्तकीन लोगों की सिफ़ात में से एक था कि ये वो लोग हैं जो मेरे दिए हुए माल में से खर्च करते हैं। तो अल्लाह ताला ने बता दिया था कि जिस माल में से तुम खर्च करते हो, वो तुम्हारा कोई ज़ाती नहीं है, ठीक है? वो मेरा ही दिया हुआ है। तो उसमें से खर्च करना क्या बड़ी बात है। लेकिन फिर भी कितनी एफ़र्ट करनी पड़ती है, अपने दिल को समझाना पड़ता है कि हम अपना माल किसी को कैसे दे दें। लेकिन अगर ये बात समझ लें कि वो अल्लाह का ही दिया हुआ है, उसके बंदों को ही देना है, तो ये बहुत आसान हो जाए हमारे लिए, ठीक है? ज़कात अदा करने का हुक्म है और ज़कात क्या, इसके अलावा भी मतलब साहिब निसाब अगर नहीं भी है ज़कात के लिए, तो भी उस आयत के मुताबिक ये है कि जो भी अल्लाह ने माल दिया है, उसमें से खर्च करना चाहिए। ठीक है? क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे पास ज़िंदगी में कितना टाइम है, हम यही वेट करते रहें कि नहीं अभी हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे, अभी अपने माल को अल्लाह के राह में खर्च नहीं करेंगे, अभी तो हमारे जो हम साहिब इस्तिताअत ही नहीं है, हमारी इनकम कम है, तो ऐसे ही ज़िंदगी गुज़ार दी और अगर मौत आ गई, तो कितना पछतावा होगा हमें कि हमने माल की कुर्बानी तो की नहीं। पूरी ज़िंदगी हमने नमाज़ में कहा वत्तय्यिबातु माली इबादतें भी अल्लाह तेरे लिए हैं, तशहुद में हमने कहा और हमने कोई माली इबादत ही नहीं की। तो जिस जगह पर भी हैं, अल्लाह ने जो भी अता किया है, उसमें से हमें अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। और यहाँ तो ज़कात का ज़िक्र है, जो फ़र्ज़ है। उससे क्या होता है, उससे हम अपने दिल को समझाते हैं, वो किसी को वो माल देते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो दुनिया की मोहब्बत जो है वो ज़हन से हट जाती है ना, ख़त्म होती है, कम होती है, कि वाक़ई हम असल में अपनी आख़िरत के लिए माल इकट्ठा कर रहे हैं। ये जो माल भी है ना, इसको भी हम ऐसे खर्च करें कि हमारी आख़िरत में हमें इसका फ़ायदा हो। तो इससे हमारे लिए आसानी होगी। असल ज़िंदगी जो परमानेंट है, जो कभी ख़त्म नहीं होगी, उसके इनामात परमानेंट हैं, उसके लिए सब कुछ हासिल करने में हमें बहुत मदद मिलेगी, ठीक है? क्योंकि दिल से दुनिया की मोहब्बत कम हो जाएगी और असल घर की मोहब्बत ज़्यादा हो जाएगी, जो होनी चाहिए। बनी इस्राइल के बारे में ज़िक्र हो रहा है कि वो ज़कात देने की बजाय रिबा और सूद लिया करते थे। आज भी होता है। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इस तरीके से शायद अ, वो मालदार हो जाएँगे, तो ये बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि जैसे इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, इसी तरह मालदार होना और कोई भी माल ना होना, ये सारे मामलात अल्लाह के हाथ में हैं, ठीक है? तो दरअसल हमें जो कुछ भी मिलता है, वो हमारे उस प्रोफ़ेशन की वज़ह से नहीं मिलता, वो अल्लाह की तरफ से मिलता है। और जो जिसकी किस्मत में है वो उसको मिलेगा। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। मार राकीन दूसरों के साथ नमाज़ पढ़ो, चाहे वो कोई भी हो, इससे तवाज़ु पैदा होता है, आजिज़ी, इनकिसारी, ठीक है? तो इसमें कोई तफ़रीक नहीं होती जब नमाज़ अदा की जाती है, चाहे कोई मिनिस्टर हो या कोई भी हो, सब एक साथ खड़े होकर, तो ये इंसानियत का, भाईचारे का और एक होने का कि हम मतलब 2 ही कैटेगरीज़ हैं, एक खालिक और एक मखलूक है। उसमें फिर मखलूकात के अंदर कैटेगरीज़ जो हमने बनाई है, वो हमारी अपनी सोच है। हैं तो सब मखलूकात, चाहे वो फिर किसी भी लेवल पर हों। ठीक है? तो तकब्बुर को ख़त्म करने में हमें मदद मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अगली आयत क्या है? अतअमुरुन अन्नास बिल बिर्रि
وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب کیا پھر تم سمجھتے نہیں سبحان اللہ so okay so ہم آگے بڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ تو یہ الفاظ جو ہیں وہ ہم سمجھ چکے ہیں QC1 QC2 میں بالبر نیا لفظ سے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا یہ جو حمزہ نظر آ رہا ہے زبر کے ساتھ یہ کیا ہے اس کا مطلب ہے کیا سوالیہ بنا رہا ہے یہ ہم کورس 1 میں پہلے چیپٹر میں ہی پڑھ چکے ہیں آئی بلیو اور کیا ہے تأمرون یہ کیا ہے ہم اچھے سے جانتے ہیں فعل ہے مضارع ہے اشارہ اس کا یہ ہوگا رائٹ یعنی جمع ٹھیک ہے تم حکم دیتے ہو تم سب حکم دیتے ہو یہ مطلب ہے اس کا کیا تم سب حکم دیتے ہو ویری سمپل الناس لوگوں کو اور یہ کیا ہے یہ ہم نے سورۃ الناس میں پڑھا تھا کورس 1 میں اور یہ اسم ہے اسی طرح بالبری بی حرف ہے اور البری ڈیفینیٹلی یہ بھی اسم ہے یعنی نیکی ٹھیک ہے وتنسون و اور تنسونا سیم مضارع بھی ہے جمع بھی ہے تم سب بھول جاتے ہو انفسکم انفس اپنا آپ ٹھیک ہے کم تم سب ٹھیک ہے اپنے آپ کو تم سب یعنی اپنے آپ کو رائٹ آگے کیا فرمایا جا رہا ہے وَأَنْتُمْ اچھا یہاں بھی میں بتا دیتی ہوں یہ حرف ہے تنسونا سمپل فعل ہے انفس جو ہے یہ انفسا اسم ہے اور کم کیا ہے یہ بھی اسم ہے یہ ٹیبل ہم نے شروع میں پڑھا تھا یعنی پروناؤن وَأَنْتُمْ و اور حرف ہے انتم تم سب اسم ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تتلونا تم سب پڑھتے ہو تلاوت کرتے ہو ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ مضارع بھی ہے جمع بھی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے الفاظ یعنی ایک ہی فلو میں اتنی خوبصورتی سے ایک ہی فعل استعمال کرتے ہوئے اسٹیٹمنٹ مکمل ہو رہی ہے الکتابہ اسم ہے یعنی کتاب ٹھیک ہے حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب افلا تعقلون کیا ف تو یا پھر لا نہیں تعقلون تم سب سمجھتے ہو تم سب سمجھتے ہو ٹھیک ہے اور لا آ گیا تو ہو گیا تم سب نہیں سمجھتے ہو اور پھر اس کے ساتھ کیونکہ افا یعنی سوالیہ بھی ہو گیا تو ہم کہیں گے کیا پھر تم سب نہیں سمجھتے ہو اس طریقے سے یہ جڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس میں بھی یہ سب اس حرف ہے اور جبکہ تعقلون کیا ہے فعل بھی ہے مضارع ہے اور جمع ہے رائٹ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو سبحان اللہ بر نیا لفظ ہے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے درست کام کرنا یعنی صحیح کام کرنا نیک کام کرنا اس کو کہتے ہیں نیکی یا ہم دوسرے لفظوں میں عبادت پھر اس کو کہنے لگتے ہیں کہ یہ عبادت ہے تو وہ عبادت یہ ساری عبادت ہی ہوتی ہیں آپ جو اللہ کا بندہ ہے اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارنا دن رات 24 گھنٹے ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو اگر درست کر رہے ہیں اسلام کے طریقے کے مطابق ٹھیک ہے اور اس سوچ سے کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ طریقہ بھی میں تیری رضا کے مطابق کر رہا ہوں یہ کام بھی چاہے وہ کوئی بھی لائف کا کام ہو اگر یہ سوچ کر رہے ہیں کام درست طریقے سے کر رہے ہیں خلوص نیت سے ایمانداری سے اور یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ کیونکہ میرے دل میں تقویٰ ہے میں تیرا متقی بندہ ہوں تو میں اس تجھے راضی کرنے کے لیے میں بالکل درست طریقے سے کام کر رہا ہوں تو وہ کام نیکی ہے سبحان اللہ وہ عبادت ہے ہر کام تو ہم 24 گھنٹے عبادت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں سبحان اللہ ٹھیک ہے تو یہاں کسی اسپیسیفک نیکی کی بات بھی ہو سکتی ہے ہر طرح کی نیکی کی بات بھی ہو سکتی ہے سو کیا کہیں گے ہم اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو رائٹ یہ اسٹیٹمنٹ ہے سو دیکھیے دوسروں کو اچھے کاموں کا حکم دینا ایک مستقل ذمہ داری ہے اٹس مینشنڈ آن دس سلائیڈ اور یہ بات ہم کورس 1 سے پہلے چیپٹر سے سیکھ رہے ہیں کہ دعا احتساب پلان اور تبلیغ 4 کام بتائے گئے ہیں اور تبلیغ بہت اہم ہے سب کے لیے اب نبی تو نہیں آئیں گے نا اب ان کی وراثت ہے یہ کام کہ دین کو آگے پھیلایا جائے یہ کام میں اور آپ ہم سب کریں گے اور ہم کے دین کے لیے کیا کیا تو اس سے اس ذمہ داری سے ہم الگ نہیں ہو سکتے کہ یہ صرف علماء کرام کی ذمہ داری ہے جو دین کی بات
बेहतर बात हम खुद सीखें और फिर जो सीख ली, दुरुस्त बात जितनी पता चल गई, वो दूसरों को बताएं। इसकी जिम्मेदारी है हम, ठीक है? ये ऑप्शन नहीं है कि हम छोड़ भी दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। सबसे पूछा जाएगा तुमने क्या किया अल्लाह के दीन को फैलाने में, ठीक है? और तो दूसरी बात जो यहाँ बताई जा रही है, इस बात की आप तबलीग करते हैं, आप उस पर अमल भी करें। तो इस बात को यहाँ हमें ध्यान से समझना है कि ये बात समझाई जा रही है अल्लाह सुब्हानहू के ताला की तरफ से, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि एक कॉन्सेप्ट आम तौर पर सुनने में आता है कि आप क्योंकि ये काम खुद नहीं कर रहे तो आप दूसरों को भी ना कहें। दैट इज़ नॉट लाइक राइट, ये मीनिंग नहीं है इसका। तबलीग बहरहाल अपनी जगह है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम में से कोई ऐसा शख्स हो, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा काम जो मैं 100% दुरुस्त नहीं कर पा रही अभी, अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम हर काम दुरुस्त करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं कर पा रही तो मैं दूसरे को वो बात कन्वे नहीं करूँगी। कन्वे करने का हुक्म तो हमारे नबी ने दे दिया था ना, है ना? खुतबा हिज्जतुल विदा में भी कि जो यहाँ मौजूद हैं वो मैसेज पहुँचा दें उन तक जो नहीं है। तो इसके लिए ये शर्त नहीं है कि हम अमल करें तो हम दूसरे को बताएँगे। हम उनको पॉज़िटिवली बताएँगे कि ये हुक्म है, आपको भी मानना चाहिए, मुझे भी मानना चाहिए। तबलीग बहरहाल होगी, लेकिन उसके साथ मतलब तबलीग हम रोकेंगे नहीं, अगर हम उस पे अमल नहीं कर रहे, राइट? लेकिन बहरहाल हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से समझाया जा रहा है कि आप खुद भी उस पर अमल करें, ठीक है? तो ये बात इस सेंसिटिविटी के साथ हमें समझनी है। राइट? और वअंतुम ततलूनल किताब अफला याकिलून एंड यू कैन सी कि वही बात कि हालाँकि तुम किताब पढ़ते हो, क्या फिर तुम समझते नहीं? यानी तुम किताब पढ़ते हो तो पढ़ने से मुराद यही है, हम मैसेज कैसे पहुँचाएँगे जब हमें मैसेज समझ आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हमने अंडरस्टैंड ही ना किया जो अब हम कोर्सेज़ के थ्रू कर रहे हैं, तो हम किसी को क्या मैसेज पढ़ाएँगे? हम क्या कहेंगे अल्लाह ने क्या फरमाया? ठीक है? तो ये बात अंडरस्टूड कर दी गई। वा का मानी यहाँ स्टेटमेंट की को सही मफ़हूम देने के लिए हालाँकि समझा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, ठीक है? तो यानी तुम किताब पढ़ते हो, क्या फिर भी तुम बात नहीं समझते? क्योंकि हर चीज़ तो समझा दी गई है। सुब्हान अल्लाह! अल्लाह का शुक्र है, हमने इसको भी पढ़ लिया। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। राइट? और तुम मदद हासिल करो सब्र के ज़रिए और नमाज़ के ज़रिए और बिलाशुबा वो बड़ी दुश्वार है, मगर आजिज़ी करने वालों पर नहीं। वस्तईनु बिस्सब्रि, न्यू लफ्ज़ भी हमें यहाँ मिल गया व और इस्तईनु, तुम सब मदद हासिल करो। तो ये अम्र है और जमा है, ठीक है? और ये ज़ाहिर है पता चल गया कि फ़ेल है। बेसब्री बी और असब्र, तो एक हर्फ हो गया और एक इस्म हो गया। तो क्या है? किसके ज़रिए से? सब्र के ज़रिए, ठीक है? तो सब्र से इसका मतलब है मदद मिलती है। सब्र ऐसी चीज़ है अल्लाह ताला ने कुरान में कितना कहा कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह भी उनके साथ होता है, उनकी सपोर्ट में जो सब्र करते हैं। तो क्या कहा जा रहा है? तुम मदद हासिल करो सब्र के ज़रिए, राइट? वस्सलाती, और किसके ज़रिए? नमाज़ के ज़रिए। सुब्हान अल्लाह। व इन्नहा लकबीरतुन, व और इन्नहा, इन्नहा बिलाशुबा वो, यानी वो जो मदद है उसकी बात हो रही है, ठीक है? और इन्ना का मतलब बिलाशुबा या बेशक है, आप जानते हैं। ला कबीरतुन, ये क्या कहा जा रहा है? बड़ी बात है। बड़ी बात का मतलब मुश्किल, दुश्वारी। यहाँ कहते हैं ये तो बड़ी बात है कि ऐसा करना होगा, राइट? तो ये इस मानों में आ रहा है, ठीक है? इल्ला, मगर, अला, पर, अल खाशिईन, आजिज़ी करने वालों, यानी सिवाय आजिज़ी करने वालों के। इसका मतलब ये होगा, जैसे हम पढ़ते हैं ला इलाहा, नहीं माबूद इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। तो ये इसी मानों में है कि बेशक ये बड़ी मुश्किल होती है लोगों के लिए सब्र करना भी और नमाज़ अदा करना भी, नमाज़ को कायम करना भी। बिलाशुबा मुश्किल बात है, मगर आजिज़ी वालों के लिए नहीं है मुश्किल। जिनमें तकब्बुर नहीं, जिनमें आजिज़ी है, जो खाशिईन की कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए मुश्किल नहीं है। लेट्स सी, जब कभी अल्लाह की इताअत में मुश्किलात का सामना हो तो सब्र और नमाज़ के ज़रिए अल्लाह की मदद हासिल करें। ठीक है? तो इसका मतलब है कि ये बात बता दी गई है। ऐसा नहीं है कि लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी या कोई प्रॉब्लम आई तो हम समझें कि ज़रूर अल्लाह ताला हमसे नाराज़ ही हैं। ठीक है? ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ताला ने तो लाइफ़ इसीलिए दी है ये ज़िंदगी ताकि हमें टेस्ट करें। जैसे नबियों की लाइफ़ में थी, हालाँकि उन्हें तो अल्लाह ने इतना परफेक्शन के साथ भेजा था, फिर भी उनको भी आज़माया अल्लाह ने। तो अल्लाह ताला ने तो खुद फरमाया मैं तुम्हें मुश्किलात दूँगा, तुम्हारी लाइफ़ है इसीलिए। ठीक है? तो उन मुश्किलात में जब कभी लगे कि डगमगाने लगे हैं, कुछ मुश्किल पेश आ रही है, तो सब्र और नमाज़ इसके ज़रिए से मदद हासिल करो। और फिर देखो कि क्या मोजज़ा होता है और क्या फ़ायदे होते हैं और कितनी मदद तुम्हें मिलती है। इसलिए कि नमाज़
अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुक को मजबूत करती है। सुभान अल्लाह। हदीस मुबारक है बुखारी से, आप देख रहे हैं 1469 इसका नंबर है। ये हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये भी देख रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। अच्छा, ऊपर की स्टेटमेंट हम देख चुके हैं, ओके फाइन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने ऊपर जोर डालकर सब्र करता है तो अल्लाह ताला भी उसे सब्र व इस्तकलाल दे देता है, और किसी को भी सब्र से ज्यादा बेहतर और इससे ज्यादा बेपाया खैर नहीं मिली। तो हमारी समझने में अभी मसला है, अकल महदूद है ना, नाकिस है, समझ नहीं पा रहे हम। असल में सब्र करने में, डट जाने में, दुरुस्त बात पे डट जाने में सबसे बड़ी खैर है। ये यहाँ पर कह दी गई ये बात। चाहे उसमें अपने ऊपर ज़ोर डालना पड़ता है, थोड़ी एफर्ट लगती है, ज़्यादा भी लगती है ना? तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम समझ गए, क्या समझा हमने? और तुम मदद हासिल करो सब्र के ज़रिए और नमाज़ के ज़रिए, और बिलाशुबा वो बड़ी दुश्वार है, मगर आजिज़ी करने वालों पर नहीं। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون। वो लोग जो यकीन रखते हैं कि वो मुलाकात करने वाले हैं अपने रब से, और ये कि वो उसी की तरफ लौटने वाले हैं। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना, अल्लज़ीना क्या है? इस्म है, ये हमने अस्माए इशारा में पढ़ा था। आई बिलीव अल्लज़ीना वो लोग जो, इसकी उसका वाहिद है अल्लज़ी, वो एक शख्स जो, अल्लज़ीना उसकी जमा है। यज़ुन्नूना वो जो यकीन रखते हैं, वो लोग, गायब यानी गायब है, ज़्यादा लोग हैं और मुदारे है ये, ठीक है? जमा है। वो लोग जो यकीन रखते हैं, ठीक है? अन्नहुम, अन्ना और हुम। अन्ना का लफ्ज़ हमने अज़ान में अच्छे से पढ़ा था। इन्ना बेशक होता है, अन्ना होता है के। हुम वो, हुआ हुम में पढ़ा था हमने, ठीक है? मुलाक़ू मुलाकात करने वाले हैं। दरअसल ये जो लफ्ज़ है, ये मुलाक़ूना से है, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है तो उसकी डिटेल में हम नहीं जाएँगे। ये दरअसल फ़ाइल है, मुलाकात करने वालों की बात हो रही है, ठीक है? लेकिन यहाँ इसकी एडजस्टमेंट में ऐसे आएगा, हम इसको ज़्यादा बहस में नहीं जाना, क्योंकि हर चीज़ सीक्वेंस में समझ रहे हैं ना, ठीक है? सो कुछ लफ्ज़ हमने अगले कोर्सेज़ के लिए भी तो छोड़ने हैं, तसल्ली से उनको समझेंगे। तो वो कि वो मुलाकात करने वाले हैं, रब्बिहिम रब से, हिम उनके, अपने रब से, ठीक है? तो क्या है? व अन्नहुम और बेशक और के वो, इलैही, इला और ही का हमने टेबल पढ़ा हुआ है, उसकी तरफ, राजिऊन, राजिऊना वो लौटने वाले हैं, ठीक है? तो इस तरह से देखा जाए तो ये मुलाक़ू और राजिऊना ये दोनों इस्म हैं। हमें इसमें को क्लियर करना है, यानी लौटने वाले, मुलाकात करने वाले। फ़ाइल सब्जेक्ट के तौर पर आ रहे हैं ये। बाकी सब आपको क्लियर है यहाँ पर, ठीक है? सो हम आगे देखते हैं। नमाज़ की रग़बत और शौक़ पैदा करने के लिए खुशू पैदा कीजिए अपने अंदर, आजिज़ी, इंकिसारी। इस चीज़ को समझना है हमें कि हम खालिक हैं, हम पैदा किए गए हैं, और जो पैदा करने वाला है वही रब है, वही सब है, ठीक है? अल-मुतकब्बिर भी उसी की सिफ़त है। कोई और मतलब इससे बड़ी अहमकाना बात क्या होगी कि किसी के अंदर ज़रा-सा भी तकब्बुर कहीं से छू कर भी गुज़रे। किस बात पे तकब्बुर कर सकते हैं? ना तो हम अपनी मर्ज़ी से पैदा होते हैं, ना अपनी मर्ज़ी से मर सकते हैं, ना अपनी मर्ज़ी से खा सकते हैं, ना अपनी मर्ज़ी से पी सकते हैं। अगर अल्लाह का हुक्म ना हो तो हम एक साँस ले रहे हैं, इससे अगली साँस भी नहीं ले सकते। क्या किस चीज़ पर तकब्बुर है? जो माल है वो उसी का दिया हुआ है। हर एक चीज़, ठीक है? तो ये जब हमारी तबीयत में खुशू आएगा, नमाज़ के अंदर खुशू आएगा, तो फिर रग़बत भी पैदा होगी, हम उससे क्लोज़ होंगे, फिर दिल से नमाज़ अदा करेंगे। जैसे नबी ने फरमाया, मेरी आँखों की ठंडक है, तो हमें भी ज़बरदस्ती नहीं बल्कि दिल से, दिल चाहेगा कि नमाज़ अदा करें, ठीक है? और इसी तरह मौत को और मौत के बाद के हालात को याद रखना भी ज़रूरी है, ताकि हमें अपनी हकीकत पता चले कि असल में हमने वहाँ जाना है, और फिर हमारे लिए वैसे ही सब आसान हो जाए, सारे नेक अमाल करना भी। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने यहाँ समझा वो लोग जो यकीन रखते हैं कि वो मुलाकात करने वाले हैं अपने रब से, और ये कि वो उसी की तरफ लौटने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने इतने कमांडमेंट्स, इतनी हदायत इतनी आयात में दी हैं, सुभान अल्लाह। क्या हमने समझा? ये तर्जुमा जो है वो हम अभी पढ़ भी चुके हैं। तो सबक हमें क्या मिला? कि एक तो नमाज़ कायम करो, ज़कात अदा करो और तवाज़ु इख्तियार करो, ठीक है? और उसके बाद क्या कि जिस बात का तुम हुक्म देते हो उस पर अमल भी करो, अल्लाह ताला की तरफ से समझाया जा रहा है। सब्र और नमाज़ के ज़रिए से अल्लाह की मदद तलब करो, मौत को याद करके खुशू पैदा करो अपने अंदर, फिर खुद ब खुद नमाज़ पढ़ना
आसान हो जाएगा। तो ये अक्सर सवालात आते हैं कि नमाज़ में दिल नहीं लगता या और ख़्यालात आते हैं, तो ये सॉल्यूशंस हमें कुरान ही बता रहा है। सुब्हान अल्लाह। तो या हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जिस बात की भी हम तबलीग करते हैं, हमें तो ऐसा बना हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमा कि हम भी उन पर अमल करें इंशाअल्लाह, और एहतिसाब करते हैं कि इंशाअल्लाह प्रीवियसली जो कंडीशंस हमारी रही हैं, हमारे हालात रहे हैं, लाइफ़ रही है, उसमें इन आयात के मुताबिक हम अमल कर रहे हैं या नहीं। फिर फ्यूचर का प्लान बनाएँ, ठीक है? और जो भी प्लान्स बनाएँ, उसमें फ़िक़ही मसाइल उलमाए दीन से ही डिस्कस करने चाहिए, एक-दूसरे से नहीं। ठीक है? जैसे सही इलाज के लिए हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही ढूँढते हैं, किसी और के पास नहीं जाते। तो प्लीज़ दीन का मसला एक-दूसरे से नेबर में कहीं से मत पूछें कि ऐसे क हो तो क्या करना चाहिए, फलाँ मौके पे क्या करना चाहिए, बल्कि दीन के मसाइल उन्हीं से पूछें जो स्पेशलिस्ट हैं दीन के, ठीक है? और तबलीग वही बात जो आज हम कर रहे थे कि दूसरों तक पहुँचाना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह हम इस ये प्लान बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ अस्मा और अफ़आल देख लेते हैं इन आयात में से। एज़ यू पीपल कैन सी जी, तो पहला जो लफ्ज़ यहाँ पिक किया गया है इस्म में, वो कौन-सा है? नफ्स, अपना आप, और इसकी जमा है अनफुस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये हमने कोर्स 2 में भी पढ़ा था। ओके, किताब उसकी जमा है कुतुब, ये भी कोर्स 2 में हमने पढ़ा है। कबीरा, कुछ अल्फ़ाज़ हमें ऐसे भी बताए जाते हैं जो हम उसके उल्ट लफ्ज़ के ज़रिए मुत्तज़ाद यानी अपोज़िट वर्ड के ज़रिए से उसकी पोज़ीशन को समझते हैं। तो ये उल्ट लफ्ज़ बताया जा रहा है, यानी कबीरा बड़ी चीज़, बड़ी बात, और सगीरा छोटी बात। तो ये भी लफ्ज़ हमें याद रखने हैं, साथ-साथ याद करने हैं। अफ़आल की तरफ अगर हम आएँ तो सेहतमंद अफ़आल के पैटर्न पर अल्फ़ाज़ जो मौजूद हैं उनमें आप देख रहे हैं जो हमने पढ़ा था वरकअू, तो यहाँ से रकअ लफ्ज़ है फ़तह के पैटर्न पर। तो आप भी अपनी जगह पर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ। जैसे हम कहते हैं फ़तह, यफ़्तहु, इफ़्तह, बिल्कुल सेम है। रकअ, यरकअu, इरकअ, सेम। तो जब हमें पता चल गया कि बात क्या है तो हमारे लिए बनाना टेबल बनाना आसान हो गया। इसी तरह फ़ातिहुन, मफ़तूहुन था, लेकिन यहाँ जब कोई रुकू करता है, मैं रुकू करती हूँ, आप रुकू करते हैं, तो कोई मफ़ऊल कोई नहीं होता टेक्निकली, क्योंकि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ही फ़र्क पड़ रहा होता, हमारी नमाज़ अदा करने से, है ना? तो इसलिए मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं है। राकिउन हो गया फ़ातिहुन की जगह, और फिर आखिर में उसका मज़दर हमने देख लिया, और वो क्या है? वो है रुकू, ठीक है? आगे देखते हैं। अतअमुरूना, तो ये हमने कोर्स 2 में अमरा का टेबल अंडरस्टैंड किया था, और इसका जो बाब है वो नून है। यहाँ पर आपको रूट लेटर्स भी नज़र आ रहे हैं, उन पे आप नज़र डालते जाएँ, ठीक है? और तो क्या है, हमज़ा, मीम और रा के साथ अगर हम देखें तो ये बनाया गया है, और क्योंकि इसमें हमज़ा अप्लाई हो रहा है, ये हमज़ा वाला फ़ेल है, तो इसकी जो छोटी-छोटी चेंजेज़ थी नसरा के पैटर्न उसकी आवाज़ों के हिसाब से, वो सारी डिटेल हमें कोर्स 2 में बताई गई थी। तो क्या है, अमरा, यअमुरु, मुर, आमिरुन, मामूरुन, अमरुन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसी तरह ताक़िलूना, राइट? ये वर्ड अगर हम देखें तो ये क्या फ़िल कौन-सा है जहाँ से ये आया है? अक़ला, अक़ला इसका मादी, मादी की चाबी है, और ये ज़ोराबा के पैटर्न पर आया है। तो अगर हम ज़ोराबा का पैटर्न देखें, ज़ोराबा, यदरिबु, इदरिब, तो क्या होगा? अक़ला, याक़िलु, इक़िल, वेरी सिंपल। इसमें कोई टेक्निक, कोई चैलेंज, कोई चीज़ है ही नहीं, सिंपल सी बात है बिल्कुल, क्योंकि ये उसका फ्रेंड टेबल है, उसके ग्रुप का है। इसी तरह ज़ारिबुन, मदरूबुन, आकिलुन, माक़ूलुन और आक़लुन, ठीक है? इसी तरह से अगर हम अगले फ़ेल को देखें तो अल-ख़ाशिईना, यहाँ से अगर हमने देखा कि ये है एक्चुअली, यहाँ से हमने इसको पिक किया था, ठीक है? अम, राइट, यानी कि आजिज़ी करने वाले, ठीक है? खुशू रखने वाले, और ये भी फ़तह का टेबल है, यानी फ़तह, यफ़्तहु, इफ़्तह, ख़शअ, यख़शअu, इख़शा, और फिर फ़ातिहुन से ख़ाशिउन, और इसी तरह इसका भी मफ़ऊल किसी को असर नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ता। खुशूअन यानी आजिज़ी इख्तियार करना, खुशू इख्तियार करना, ठीक है? इसी तरह से लास्ट हम देख रहे हैं रज़ा का टेबल भी सेम, अगर हम इसको देखें तो ये भी यू कैन सी या ज़ोराबा के पैटर्न पर आ रहा है। तो ज़ोराबा, यदरिबु, इदरिब, और इसी तरीके से हम इसको भी देख रहे हैं कि ये रजअ, यरजिउ और इरजि आ रहा है। उसके बाद राजिउन कुछ नहीं यहाँ पर, जिसको हम नो वन भी कह सकते हैं, डैश कह सकते हैं, नथिंग कह सकते हैं, और फिर रुजूअन यानी क्या करना? रुजू करना, लौटना, ठीक है? तो ये वर्ब का नाम होता है। ओके, आगे अगर हम चलें तो कमज़ोर हुरूफ की बात करें, तो कमज़ोर अफ़आल की, सॉरी, तो कमज़ोर अफ़आल के मुताबिक यहाँ तनसौना,
और हमने कोर्स 2 में रदिया नासिया का टेबल पढ़ा था। रदिया को कोड उसका बताया गया था। अगर हम इसको देखें तो इसका जो बाब है वो सीन है, यानी समिया, उसी से समिया यस्माउ इस्मा से बना था। नसिया यंसा इंसा। अब जो यहाँ पर तब्दीली आई थी या की वजह से, कमजोर हर्फ की वजह से, वो हमारे कोर्स 2 में डिटेल में हमें बता दी गई थी। और उसके बाद नासिन, मनसियुन, निसियानुन। ठीक है, तो ये हमारी रिवीजन पिछले टेबल्स की भी होती जा रही है। दैट इज अमेजिंग। इसी तरह से ततलूना, तुम सब तिलावत करते हो। यहाँ जो फेल मादी है वो तला है। दा से क्या होगा? तला, यतलू, उतलू, तालिन, मतलूबुन, तिलावतुन, तिलावत करना। ठीक है, so वेरी सिंपल, वेरी इजी। इस तरह ज़न्ना का टेबल भी हमने कोर्स 2 में पढ़ा है, यू नो। ज़न्ना, और इसका मतलब था उसने गुमान किया या उसने यकीन किया, दोनों मानों में आता है ये। ज़न्ना यज़ुन्नु, ज़ुन्ना, ज़ान्नुन, मज़नूनुन, ज़न्नुन। आई बिलीव कि आप अपनी जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि क्लास के बाद आपको कम पढ़ना पड़े। आप इस टाइम इतने एक्टिव हो जाएँ कि आपको अभी ही चीज़ें याद हो जाएँ, एंड दिस इज़ डेफिनिटली पॉसिबल। ठीक है? तो मज़ीद फ़ी के वर्ब जो हैं वो यहाँ पर पिक नहीं कर रहे हम, वो नहीं दिए गए हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पोर्शन को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, उसकी कोशिश की है। अब अगर हम इससे अगली चंद आयात पर चलते हैं, डायरेक्ट ग्रामर की तरफ जाए बगैर, ठीक है? एक तो मैंने सबकी रिक्वेस्ट्स पर और आसानी को मद्देनज़र रखते हुए क्लास का टाइम मिनिमम रखा है, ठीक है? कि उसमें कोशिश की जाए कि कम वक़्त में, अगर इतने टाइम में जिसमें पॉसिबल हो सकता है, ऑथेंटिकेशन के साथ स्कॉलर्स के थ्रू भी जितनी देर में लेक्चर कंप्लीट हो सकता है, मिनिमम टाइम, तकरीबन उतना टाइम आपका रखा गया है, ठीक है? सो इसके अंदर अगर हम दोनों कुरान के चैप्टर्स को एक साथ पढ़ते हैं और दोनों ग्रामर को एक साथ पढ़ते हैं, तो भी हमारा टाइम बचता है, ठीक है? जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, सफ़ा नंबर जो कुरान का सफ़ा नंबर 6 है, उसका इशारा डी, सी तो हमने पढ़ लिया ना, यानी आखिरी इशारा। और अगर हम उसको शुरू करें, तो ये शुरू की सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस की हैं। हम इनको आगे लेकर चलते हैं और सिर्फ़ ये देख लेते हैं कि अब हम नेक काम करो मुकम्मल कर चुके हैं, उस दिन से डरो, यानी छठे पेज का चौथा इशारा पढ़ने जा रहे हैं। और सिंपली हम अपनी जो तिलावत है उसको शुरू करके समझ सकते हैं। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। राइट? ए बनी इसराइल, तुम याद करो मेरी नेमत को जो मैंने इनाम किया तुम पर, और ये कि मैंने फजीलत दी तुम्हें तमाम जहानों पर। या बनी इसराइल, ओके, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल। तो या बनी और इसराइल, ये अल्फाज है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई एम कमिंग बैक। ओके, तो हम पढ़ रहे थे या बनी इसराइल। तो माय डियर सिस्टर्स, याद रखिए, या का लफ्ज़ हमने पहले पढ़ा हुआ है। या अय्युहा, या अय्युहा, इसका मतलब होता है ए, मुखातिब किया जा रहा है। किनको खास तौर पे कहा जा रहा है? बनी, बेटों। किसके? इसराइल। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम, लक़ब है, यानी याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों। इस अंदाज़ में जो है वो बात शुरू हो रही है। सो आप देख रहे हैं, उसके बाद क्या क्या कहा जा रहा है? कहा क्या जा रहा है? उज़्कुरू निअमती, निअमतिया, निअमती अल्लती, राइट? यानी उज़्कुरू, तुम सब याद करो, राइट? तुम सब याद करो। तो क्या है ये? ये अम्र भी है, जमा भी है, पता चल रहा है, यानी तुम सब याद करो। निअमती, नेमत क्या है? इनाम, नेमत। और या से पता चल रहा है कि मेरी नेमत। सिंपल, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। अल्लती, ये क्या है? अल्लती के बारे में कुछ पता है आपको? ये मुअन्नस है अल्लज़ी का, यानी वो शख्स जो, और वो मुअन्नस जो, अल्लती, ठीक है? जैसे अल्लज़ी, अल्लज़ीना हम पढ़ते हैं, तो ये बात आप यहाँ से ज़हन में रखेंगे। तुम याद करो मेरी नेमत को, अल्लती, जो कि
अनअमता, अनअमतु, सॉरी, मैंने इनाम की। तो यहाँ हमने हम सिर्फ इसको यहाँ पर इतना देख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं फ़अलतु, मैंने किया, नसरतु, मैंने मदद की, तो अनअमतु, मैंने इनाम किया। तो ये भी मादी है और मादी वाहिद अपनी बात हो रही है, ठीक है? मुतकल्लिम जिसको हम कहते हैं। एनीवेज़, हम मुश्किल टर्म्स तो यूज़ करेंगे भी नहीं। अलैकुम, तुम सब पर, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, तो ये यहाँ से आ रहा है। वेरी सिंपल। व अन्नी, इसमें 3 हिस्से हैं, व का मतलब और है। ये हर्फ है अन्ना के, और जो या है वो है मैं, ठीक है? फज़्ज़लतुकुम, फज़्ज़लतुकुम, तो ये जो फ़ज़ीलत, फ़ज़्ज़लतु का जो लफ़्ज़ है, ये एक मुकम्मल लफ़्ज़ है, यानी मैंने फ़ज़ीलत दी। जैसे यहाँ हमने देखा अनअमतु, मैंने इनाम किया, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। इसी तरह फ़ज़्ज़लतु, मैंने फ़ज़ीलत दी, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। कुम, तुम सबको, ठीक है? तो मानों के हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, हुरूफ भी, अफ़आल भी, सिंपली, ठीक है? तो यहाँ पर अलल आलमीन, अला पर अल आलमीन इस्म, ठीक है? सो आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं कि क्या लिखा है, और ये कि मैंने फ़ज़ीलत दी तुम्हें तमाम जहानों पर। अब हम इसको बाकायदा समझ लेते हैं। फरमाया जा रहा है, ए बनी इसराइल, जो कुछ तुम्हें नेमतें मिली हैं। बनी इसराइल के बारे में आप जानते हैं, कुरान में बहुत ज़िक्र है, सूरतुल बकरा में ख़ास तौर पर, कि किस तरह से मामलात थे। मूसा अलैहि सलाम के साथ जो भी मामलात उनके रहे, कि फिर अल्लाह ताला ने उन्हें कितनी नेमतें दी और वो बहुत हमेशा नाशुक्रे ही रहे। शुक्रगुज़ारी का जो अंसर था वो बहुत ही कम था और नहीं भी था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन है कि उन पर तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये बात हमें समझाई जा रही है, उनकी स्टोरी बताकर, ठीक है? फ़द्दलतु, तुम्हें तमाम जहानों पर फ़ज़ीलत दी। यानी तुम्हें हिदायत का अलमबरदार बनाया था ना उस वक़्त, तुम्हें लीडर और कायद बनाया था, तुम्हारी कौम में से तुम्हारे पास रसूल भेजे, तुम्हें बादशाह और हाकमियत दी, राइट? तो अल्लाह ताला इस बात को फरमा रहे हैं कि ये फ़ज़ीलत तुम्हें अल्लाह ने दी है, राइट? तो हमारे लिए क्या पैगाम है कि अल्लाह ने इस उम्मत मुहम्मदिया को भी बेशुमार नेमतों से नवाज़ा है। हमारे पास जो नेमत है उससे बढ़कर तो है ही नहीं, कि फाइनल जो नबी हैं उनकी उम्मत में से रखा, जिनके पास फाइनल किताब आई। तो हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाया, कुरान अता फरमाया, कमोबेश 1000 साल तक दुनिया भर की हुकूमतों क़यादत से नवाज़ा। अब हम निहायत ही पस्ता हाल हैं और सबसे पीछे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हम खुद हैं। हमारे अमाल हैं कि हमने कुरान को, उसकी तालीमात को सीरियस नहीं लिया हुआ। हमने सिर्फ़ कुरान को एहतराम करके, कि ये मोहब्बत करने के लिए, तकद्दुस के लिए हमने इसको इतना ऊँचा रख दिया है घर में कि हम खुद पहुँच नहीं पाते। कीमती गुलाफ में लपेट कर, और ये तो अल्लाह का पैगाम है। उसको समझे बगैर वो पैगाम कोई भी इसलिए दिया जाता है कि उस पे अमल करो। ये तुम्हारे लिए पैगाम है, और उसको समझे बगैर, अमल किए बगैर उसको पैक करके रख दिया जाए, तो क्या पैगाम भेजने वाला उस पर खुश होगा? ऐसे तो कोई मकसद पूरा नहीं होता। तो ये वजह है जिसकी वजह से वो जो फ़ज़ीलत मुसलमानों को मिली, अब हम बहुत सारी चीज़ों को फ़ेस कर रहे हैं। हमें असल में अपने अमाल को दुरुस्त करने की, अपनी सिमत दुरुस्त करने की ज़रूरत है। सो इस समझ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ़्सुन अन नफ़्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। और डरो उस दिन से कि ना बदला बनेगा कोई शख्स किसी का कुछ भी, और ना कबूल की जाएगी उससे कोई सिफारिश, और ना लिया जाएगा उससे कोई बदला, और ना उनकी मदद की जाएगी। वत्तकू यौमा, वा और हर्फ, इत्तकू, डरो, यानी तुम सब डरो, अम्र जमा, यानी फेल है ऑब्वियसली। यौमन, उस दिन से, तो ये क्या है? इसमें तो बताया जा रहा है उस दिन से डरो। तो कौन सा दिन ज़हन में आ रहा है? ऑब्वियसली क़यामत का दिन, फाइनल दिन, जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा। ये तो एग्जामिनेशन टाइम चल रहा है ना, जैसे हमारे कोई इम्तिहानात होते हैं, तो ये एक्चुअली इम्तिहानात हैं। रिजल्ट का डे है वो दिन जिसके बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं उस दिन से डरो। ला, नहीं, ऑब्वियसली हर्फ है। तजज़ी, बदला बनेगा, राइट? या जज़ा बनेगा, बदला बनेगा, क्या है ये? ये मुदारे है जिसमें प्रेज़ेंट और फ्यूचर दोनों होते हैं, ठीक है? तो नफ़्सुन, कोई शख़्स, ठीक है? अन नफ़्सिन, किसी शख़्स का, सुब्हान अल्लाह। तो क्या है? आगे बढ़ते हैं हम, आगे भी देखते हैं। शैअन, कुछ भी, राइट?
कुछ भी। ओके, वला और ना ही, युकबलु कबूल की जाएगी। तो ये युकबलु क्या है? क्या आप मुझे इसकी ग्रामेटिकल पोजीशन बता सकते हैं? जरा कोशिश करें। कबूल की जाएगी ये क्या है ग्रामर के मजहूल हिसाब से? मज, मजहूल है, दैट्स राइट, मजहूल दैट्स राइट। मजहूल है। माशाल्लाह सिस्टर, आपने बहुत जल्दी से पहचान लिया, वेरी गुड। अगर तो आप रिपीट कर रही हैं तो फिर तो देन डेफिनेटली आपको ज़रूर पहचानना चाहिए। और अगर आप पहली बार नहीं, कोर्स कर रही रिपीट हैं नहीं तो कर रही। आप फर्स्ट टाइम कर रही हैं, माशाल्लाह। इसका मतलब जी है आपके पिछले कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे क्लियर हैं। ये मैं बात इसलिए जी ऐड कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कि जो बाकी सिस्टर्स हैं उनको, मुझे, आपको, हमें अभी भी चाहिए कि पिछले कॉन्सेप्ट्स पे हम नज़र ना हटाएँ। उनको जितना अच्छा रिवाइज़ करेंगे अगली चीज़ें आसान होंगी। ठीक है? सो माशाल्लाह ये पैसिव है। जो हमने एंड में पढ़ा था ना, नसरा से नुसिरा, ये उसी तरह से है। ठीक है? तो बेसिकली मैंने आपको सिर्फ़ एक पहचान बतानी थी, अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। एनीवेज़, और ना कबूल की जाएगी, मिन्हा, उससे, शफ़ाअतुन, कोई सिफ़ारिश। ठीक है? शफ़ाअत, उर्दू में भी हम ये लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं। वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन, वा और ला नहीं, युअख़ज़ु लिया जाएगा उससे, यानी उससे लिया जाएगा। तो ये क्या है? मुदारे, ठीक है? वाहिद। मिन्हा, उससे, क्या है? अदलुन, कोई भी। अदल का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, अदल, इंसाफ, बदला, एक ही बात है। यानी जैसा जो डिज़र्व करता है उसके साथ वैसा करना। इसी को कहते हैं ना इंसाफ, तो बदले के मानों में भी इसको हम ले सकते हैं। वला और ना ही हुम, वो सब, युनसरून, युनसरून, उनकी मदद की जाएगी, ये भी पैसिव है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 पैसिव लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं। युक़बलु, ठीक है? युअख़ज़ु और युनसरून। यहाँ से भी जो सेंस आ रही है, आप देख सकते हैं। और जिनको अभी कन्फ्यूज़न हो रही है ना कि ये उर्दू में मजहूल अभी सिस्टर ने बताया, इंग्लिश में पैसिव, ये कौन-सी चीज़ की बात कर रही हैं ये दोनों सिस्टर्स? तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो क्यूसी 2 के लास्ट चैप्टर्स को आज के लेसन के बाद देखें। लास्ट चैप्टर्स में ये डिस्क्रिप्शन मौजूद है, उन टेबल को रिवाइज़ कर लें, ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। ठीक है? तो क्या पढ़ा हमने? और डरो उस दिन से कि ना बदला बनेगा कोई शख्स किसी का, कुछ भी, और ना कबूल की जाएगी उससे कोई सिफ़ारिश, और ना लिया जाएगा उससे कोई बदला, और ना उनकी मदद की जाएगी। तो आखिरत के दिन से डरो, ये बात कही जा रही है। तो ये जो बात, ये जो गलत चीज़ जो राइज है बनी इसराइल के यहाँ, या अभी हम कह सकते हैं यहूद के यहाँ, ये बात भी कि वो तो आखिरत के दिन जो है वो सज़ा से बच जाएँगे, क्योंकि वो तो उनकी शफ़ाअत हो चुकी, सिफ़ारिश हो चुकी है। तो ये बात क्लियर की जा रही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? सिर्फ़ अल्लाह की मर्ज़ी से, वो जिसको चाहेगा बख्श देगा, ठीक है? और ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सबको अपने अमाल को भुगतना होगा, राइट? ये बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो रही है कि कोई कोई ऑप्शन नहीं दिया अल्लाह ने कि हाँ, ये काम आ जाएगा, बाकी नहीं आएँगे। अल्लाह ने कहा कोई नहीं काम आएगा, ठीक है? कोई सिफ़ारिश कबूल नहीं की जाएगी, ठीक है? तो एक हदीस है जिससे ये बात साबित होगी, मेरी भी और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि कॉमन ये बात डिस्कस होती है, ठीक है? सुनन तिर्मिज़ी से हदीस नंबर 2185, बहुत ध्यान से सुनिए। यहाँ बात हो रही है बनी इस्राइल की नहीं, हमारे नबी की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास और आम, आई एम टेलिंग अगेन, हम ये नहीं कह सकते फलाँ कास्ट के इंसान बख्श दिया जाएगा, फलाँ मज़हब का बख्श दिया जाएगा, या कोई बात हमारे नबी ने नहीं की। वो कह रहे हैं ख़ास व आम सब, मीन्स सब। सभी कुरैश को इकट्ठा किया, आपने उन्हें मुखातिब करके कहा है कुरैश के लोगों, अपनी जानों को आग से बचा लो, इसलिए कि मैं तुम्हें अल्लाह के मुकाबले में कोई नुकसान या कोई नफ़ा पहुँचाने की ताकत नहीं रखता। फिर फरमाया, ए बनी अब्द मनाफ के लोगों, अपने आप को जहन्नुम से बचा लो, क्योंकि मैं तुम्हें अल्लाह के मुकाबले में किसी तरह का नुकसान या नफ़ा पहुँचाने का इख्तियार नहीं रखता। फिर यही बात बनी कुसई के लोगों को मुखातिब करके फरमाई, यानी ट्राइब्स थे ना डिफरेंट। फिर यही बात बनी अब्दुल मुत्तलिब के लोगों को फरमाई, और अल्लाहु अकबर, उसके बाद अपनी प्यारी बेटी फातिमा, फातिमा बिन्ते मोहम्मद रज़ियल्लाहु अन्हा, उनको फरमा रहे हैं कि अपनी जान को जहन्नुम की आग से बचा ले, क्योंकि मैं तुझे कोई नुकसान या नफ़ा पहुँचाने का इख्तियार नहीं रखता। तो हम किस चीज़ में ये कह सकते हैं कि हाँ, हम अमल जो भी करें और बस हमारी शफ़ाअत कर देंगे हमारे नबी? हाँ, अल्लाह की मर्ज़ी हुई तो हो जाए तो बात अलग है, लेकिन हम कोई ऐसा क्लेम नहीं कर सकते, हमें अपने अमाल पे इक्तफ़ा करना चाहिए, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी बात जो है यहाँ पर हमारे लिए साबित हुई है, साबित की गई है, जिसकी हमें ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या सबने सीखा आज 6 ही के हिस्से से, यानी कुरान के सफ़ा नंबर 6 के आखिरी हिस्से से, कि अल्लाह के इनामात को याद रखना चाहिए,
इनामात बेशुमार हैं, हम सिर्फ़ वही चीज़ें देखते हैं जो हमारे पास नहीं होती, राइट? आखिरत के दिन से डरना, ये डर होना ज़रूरी है, जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, ठीक है? ना कोई शिफ़ाअत कबूल की जाएगी, ना कोई बदला लिया जाएगा, कोई फ़ाइन कि हम ये फ़ाइन पे कर रहे हैं, हमें माफ़ कर दो, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई ऐसा सीन नहीं होगा, ना ही ज़ालिमों की मदद की जाएगी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि आखिरत के उस होलनाक दिन को हमारे लिए खैर का दिन बना दे और आखिरत के दिन को याद रखने में हमारी मदद फरमा। ज़िंदगी के हर लम्हे को आखिरत की भलाई के लिए इस्तेमाल करने वाला बना। आमीन। और अपने माज़ी का एहतिसाब करना है और फिर प्लान बनाना है, फिर तब्लीग करनी है। क्या? कि माज़ी में क्या हमने आखिरत को मद्देनज़र रखकर अपने अमाल को दुरुस्त करने की कोशिश की है? अगर नहीं की, तो अब माज़ी तो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो वक़्त बच गया है हमारे पास, उसके लिए प्लान बनाना है और उसमें उलमाए कराम से ज़रूर मदद लें, जहाँ भी चीज़ों को सही दुरुस्त सिमत से ज़रूर जानें और दूसरों तक ये मैसेज पहुँचाएँ। तो इंशाअल्लाह प्लान बनाते हैं कि इंशाअल्लाह हम रोज़ अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा हर आने वाला दिन आखिरत के लिए पहले से ज़्यादा बेहतर हो। इंशाअल्लाह अस्मा और अफ़आल देख लेते हैं। यौम, अय्याम ये लफ्ज़ हम पहले भी देख चुके हैं। अफ़आल बस एक ही इस्म यहाँ पे किया गया है और अफ़आल देखते हैं तो इसमें फ़तह, नसर और दरब समिआ के पैटर्न पर वेरी सिंपली हमें बता दिया गया ज़करा और ये टेबल हमने क्यूसी 1 में पढ़ा था। जब मैंने पढ़ा था उस वक़्त क्यूसी 1 में बहुत ज़्यादा टेबल हुआ करते थे। फिर आप लोगों की आसानी के लिए उनको शॉर्ट करके 11 कर दिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले कोर्स में ही इतनी मेहनत की थी, आई बिलीव 40 प्लस कुछ इस तरह से टेबल्स थे। तो ये ज़करा वहाँ था। अभी क्या है? ज़करा उसने याद किया, यज़कुरु वो याद करता है। उज़कुर तुम याद करो। अ, ज़ाकिरुन याद करने वाला, मज़कूरुन जिसको याद किया जाए और ज़िक्रुन याद करना या ज़िक्र करना, इन मानों में भी हम कह सकते हैं। इसी तरह युक़बलु तो यहाँ हम सिंपल लेकर जा रहे हैं टेबल को पैसिव की बात नहीं कर रहे तो क्या 6 चाबियाँ हैं। पहले देख लेते हैं उसका बाद सामिआ है, तो सामिआ यस्माउ इस्मा से क़बिला यक़बलु इक़बल, क़ाबिलुन, मक़बूलुन, क़बूलुन, ठीक है? और इसका तर्जुमा जो है वो ऑब्वियसली लिखा हुआ है कि उसने कबूल किया। इसी तरह युनसरूना इसकी सिंपली हम 6 चाबियाँ देख लेते हैं जो कि नसरा है और ये नसरा तो आपको अच्छे से हिफ़्ज़ हुआ हुआ है क्यूसी 1 में। उसके बाद हम अगर कमज़ोर अफ़आल की बात करें, तो तजज़ी, ला तजज़ी ये जो फ़िअल है, जज़ा से है, ठीक है? और इसका जो कोड बताया गया था वो क्या था? हा दाल से क्या पता चल रहा है? हदा, हदा, ठीक है? यहदी, इहदी। इसी तरह जज़ा, यजज़ी, इजज़ी और हादिन, महदियुन और उसके बाद जो हमने मुकम्मल उसको किया था हुदन, हिदायतुन। तो मज़दर तो जो है वो क्योंकि काम का नाम है, तो वो अपनी पोज़ीशन के हिसाब अपनी कंडीशन के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन बाकी मैच कर रहा है। जैसे हादिन, महदियुन, जाज़िन, मजज़ियुन। तो इतनी थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा सारा खुलूस और मोहब्बत अल्लाह से और थोड़ी-सी मेहनत से हमें कुरान समझ आ रहा है। ठीक है? तो देखिए इसी तरह युअख़ज़ु तो ये जो है नून इसका जो है वो बाब है। आई बिलीव ये हमने भी पिछले चैप्टर में प्रैक्टिस भी की है, ठीक है? हमज़ा वाला फ़ेल है ये और इसी तरह से अगर देखा जाए मज़ीद फ़ी अफ़आल में भी हम देख लेते हैं और जो कि इसी कोर्स में हमने बाकायदा इनको शुरू किया है। अनअमतु मेंशन है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी 6 चाबियाँ इसके अफ़आल की देखें, तो वो क्या हैं? वो हैं अनअमा, युनइमु, इनइम, अनइम राइट? आई एम सॉरी। अनअमा, युनइमु, अनइम, ठीक है? और ये कैसे हैं? अस्लमा, युस्लिमु, अस्लम। ये बिल्कुल उस पैटर्न पर हैं जो हमने पिछले चैप्टर में इसी कोर्स में पढ़ा है। और फिर मुनइमुन, मुनअमुन, इनअमुन, राइट? तो ये पहले ही बताया जा चुका है आपको यकीनन सिस्टर नूरी ने बताया होगा कि कोर्स 3 के जो टेबल्स आ रहे हैं आपके जो आप पढ़ रहे हैं, उसमें फ़ाइल मफ़ऊल तो बहुत ही आसान है। अभी हम ग्रामर में इसको देखेंगे भी। फ़ज़्ज़लतु, फ़ज़्ज़लतु में अ, अगर देखें तो अल्लमा के पैटर्न पर आई बिलीव अस्लमा अभी हमने आज हम स्टडी करेंगे राइट। अल्लमा जो है वो हमने उसको भी हम देखते हैं। तो क्या है ये जैसे हमने पढ़ा था नज़्ज़ला राइट? तो यहाँ हमें उससे जो है वो रिज़ेम्बलेंस पता चल रही है। फ़द्दला, युफ़द्दिलु, फ़द्दिल, मुफ़द्दिलुन, मुफ़द्दलुन, तफ़दीलुन। राइट? तो इनको तो मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा एम्फसिस इसलिए नहीं करी क्योंकि मज़ीद फ़ी अफ़ाल हम आहिस्ता-आहिस्ता इस कोर्स में समझ रहे हैं। ठीक है? तो मैं बहुत बारीकियों में नहीं जाऊँगी, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पोर्शन हमारा मुकम्मल हुआ है
اور کیونکہ میرے ساتھ آپ کی یہ پہلی کلاس باقاعدہ اس کورس کی تھی، پچھلی کلاس سسٹر نورین نے لی، تو ہمارا QC کا جو پورشن ہے اس میں کئی چیزیں میں نے کچھ اس طرح سمجھائیں جو زیادہ ڈسکرپشن میں تھی، کیونکہ پہلی کلاس تھی تو مجھے لگا سمجھانا چاہیے. ادروائز ہماری یہ قرآن پورشن اس سے پہلے مکمل ہو جایا کرے گا اور وہ بھی کامیابی سے. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم صرف 2 منٹس کی بریک کرتے ہیں اور 2 منٹس کے بعد آپ پانی وانی پئیں، تھوڑا واک کریں اور ہم گرامر کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، الحمد للہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو گرامر پورشن جو پیغامات تھے، جو میسیجز قرآن کے تھے، صفحہ نمبر 6 کے آخری 2 حصوں کے، وہ ہم نے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے، جلدی بھی اور آسان طریقے سے بھی اور دلچسپ طریقے سے بھی. اب ہم نے گرامر کے کچھ رولز کو دیکھنا ہے جو بہت ہی سمپل ہیں، آسان ہیں، بہت آسانی سے ہم ان کو دیکھیں گے کیونکہ ان کا پورا پیٹرن سب چیزیں پڑھتے ہوئے ہمیں ایک ٹائم ہو گیا ہے. کورس 1 میں، کورس 2 میں ہم نے پڑھا ہے، تو وہ سارے جو ہے نا وہ سانچہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. صرف اس میں تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ ہم ایک اگلا مائلسٹون جو ہے وہ اچیو کر لیتے ہیں، ایک اگلا اسٹیپ جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں. تو اس لیے ہمارے لیے یہ چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گرامر میں حاسبہ کا ٹیبل جو ہے اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اور قرآن میں حاسبہ جو کہ ڈیفینیٹلی ایک فعل ہے جس کا ٹیبل ہم نے سیکھنا ہے. اس کی جو پورے کے پورے صیغے ہیں یا الفاظ ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو قرآن میں وہ 42 ٹائمز اپیئر ہوئے ہیں، قرآن میں آئے ہیں، سبحان اللہ. تو اتنے الفاظ ہم سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک خاص سلائڈ جو ہے وہ تیار کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اس میں سمپلی اگر ہم دیکھیں تو جیسے ہم نے ابھی پڑھا حاسبہ، تو یہاں پہ آپ کو حاسبہ نظر بھی آ رہا ہے، یو کین سی دس. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی سمپل طریقے سے ہم اس طرح کے دوسرے افعال کو پہچان کر سکتے ہیں، جیسے بارکا، جیسے عاقبہ، جیسے قاتل، جیسے نافقہ. اور یہ کیسے کرتے ہیں آپ اس کو ذرا ملاحظہ فرمائیے. جیسے کہ یہ اصل ہوتا کیا ہے، اصل جو بات ہماری شروع ہوئی تھی نا کورس 1 سے، اس میں افعال کے ٹیبل کے لیے ہمارے پاس 3 روٹ لیٹرز تھے. ٹھیک ہے، روٹ لیٹرز 3 ہی ہوتے ہیں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں ہمیشہ، چاہے کسی بھی کیٹیگری کا ہم ٹیبل پڑھیں. آئی ایم سوری، میں نے فا کو کچھ اور بنا دیا. آئی بلیو ہم اس کو ایسے لکھتے ہیں فا، عین اور لام. سو فا، عین اور لام، یہ 3 وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم باقی سارے ٹیبلز کو سیکھیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے فعلا ایک پیٹرن ٹیبل تھا ہمارے پاس، ماڈل ٹیبل جس کو کہیں گے، اس سے پھر بات شروع ہوئی اور اسی کی جگہ تبدیل ہوتے ہوتے بہت سارے سیٹس، ابواب، کوڈز اور وہ چیزیں بنتی جا رہی ہیں، اور اب تو ہم مزید فیح کی طرف آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اصل کیا ہے، فا، عین، لام، ساری گیم یہاں سے شروع ہو رہی ہے کیونکہ یہ روٹ لیٹرز ہیں، یہ مادے ہیں. تو اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ فا کی جگہ لفظ چینج ہوتا ہے.
حرف چینج ہوتا ہے, سوری, عین کی جگہ چینج ہوتا ہے لام کی جگہ, کبھی نون صاد را آتا ہے, کبھی ضاد را با آتا ہے, کبھی کمزور ہو تو اس میں بھی بتایا جاتا ہے کہ واہ با ہے تو واؤ ہا با آ گیا, یعنی واؤ فا کی جگہ, ہا عین کی جگہ, اور با لام کی جگہ. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر شارٹلی میں یہاں پر آؤں, جو ٹیبل ہم نے آج پڑھنا ہے مزید فی کا, تو پہلی بات ہمیں یہ بتائی گئی ہے کہ مزید فی کا مطلب ہے, مزید مطلب زیادہ چیز, زیادہ, مزید. اردو میں یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. فی ہی, یہ ہم نے پڑھا تھا نا, اس میں پڑھا تھا ہم نے یہ ٹیبل, فی ہی, اس میں, فی ہی, ان سب میں. تو اس میں زیادہ, یعنی یہ جو 3 بتائے گئے ہیں, اس میں کوئی بھی حرف جب زیادہ ہوگا تو ہم اس فعل کو مزید فی کہیں گے, یعنی اس میں کچھ زیادہ ایڈ ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن لیٹرز 3 ہی رہیں گے. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ سو اس میں جبکہ حسبہ کا جو پیٹرن ہے, اس کے اندر اگر ہم دیکھیں, کیونکہ یہ فعل کا پیٹرن پر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور جس کا جو مصدر ہے وہ مفعلہ ہے, ابھی ہم اس کو دیکھیں گے بھی. تو یہاں پر سمپل بات یہ ہے کہ جو بات ایڈ کی جا رہی ہے وہ ہے الف, یعنی فا اور عین کے درمیان میں الف کو ایڈ کیا جا رہا ہے, یہ مزید اس میں آ رہا ہے, اس لیے مزید فی ہے یہ. ٹھیک ہے, تو اسی طرح فاعل بنا, حاسبہ بنا, بارک بنا, جادلہ دیکھ رہے ہیں آپ, حجرہ, راودہ, عاقبہ, نافقہ, یو کین سی یہ اورنج کلر میں جاہدہ, یہ بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہاں سمپل سے پتا چل گیا کہ اس پیٹرن پر آنے والے ٹیبلز میں ہوگا کیا. ابھی میں نے آپ کو بتا دیا, جبکہ ابھی ہم نے کچھ زیادہ پڑھا بھی نہیں ہے اس کو, لیکن آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اصل یہاں پر بات ہے کیا. باقی تو بہت سمپل سی چیزیں ہوں گی. تو آپ دیکھیں, صحت مند افعال اور کمزور افعال کو ہم اچھے سے اس ٹیبل کی پریکٹس کر چکے ہیں. آج ہم اس ٹیبل کو مزید پریکٹس آج کے لیے نہیں کر رہے, کیونکہ آج میں نے آپ کو بتایا میں پہلا لیسن آپ کو کروا رہی ہوں, کچھ اور چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں. نیکسٹ لیسن میں میں یہ جو پریویس ٹیبل ہے یہ آپ لوگوں سے کرواؤں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور بات کرنے کی یہ ہے کہ اب جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ افعال ہیں جن کے 3 حروف والے مادے میں زیادہ حروف نظر آتے ہیں, مزید فی, جو میں نے آپ کو بھی بتا دیا. فار ایگزامپل, جیسے عالمہ ہم پڑھتے ہیں کورس 1 میں, عالمہ اس نے جانا, علمو ان سب نے جانا, اس میں صرف شد ایڈ ہو گئی, یعنی ایک لام ایکسٹرا آ گیا, عین لام میم کی جگہ عین لام لام میم ہو گیا. تو ایک مزید آنے کی وجہ سے یہ علامہ مزید فی ہو گیا, اس میں تشدید زیادہ ہے. اسی طرح سلیمہ میں حمزہ ایڈ ہو گیا, تو 3 روٹ لیٹرز کے ساتھ اگر ایڈ ہوا, حمزہ ایڈ ہوا مطلب, تو کیا بنا, اسلامہ, تو یہ بھی مزید ہو گیا, مزید فی. ٹھیک ہے, اس طرح کی بہت ساری تبدیلیاں ہم دیکھتے ہیں. تو ان میں سے پہلے 5 جو ہیں فی الحال وہ ہم پک کرتے ہیں, اور ٹوٹل جو مزید فی 14 ہے, یہ بات آپ کو پچھلے لیکچر میں بتائی گئی ہے. قرآن میں تقریباً 8200 الفاظ ان کے وزن پر آئے ہیں, جو 5 ہم انشاءاللہ سمجھنے جا رہے ہیں. اور جو کون سے ہیں, اگر ہم پہلے 3 کو دیکھیں تو وہ کیا ہے, تعلیم. آپ کو اس کے پیٹرن سے اس کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا ہوگا, تعلیم حاصل کرنا, یعنی یہ کام کا نام ہے, اس کا اشارہ یہ ہے, پتہ چل رہا ہے نا, اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہمیں. تعلیم یعنی تعلیم حاصل کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ مصدر ہے, اور اس کا ماضی کی چابی کیا ہے, علامہ. ٹھیک ہے, اسی طرح سے محاسبہ یا محاسبتن, یہ کیا ہے, یہ مصدر ہے, اور حاسبہ اس کا ماضی کی پہلی چابی ہے. اسی طرح اسلام مصدر ہے, اور فعل ماضی اس کا کیا ہے, اسلامہ, رائٹ. اور ان کے آگے ان کے نمبرز بھی لکھے ہوئے ہیں کہ یہ اتنی بار قرآن میں آ رہے ہیں. تو ان کو ہمیں یاد کیسے کرنا ہے, جیسے ہم نے QC1 میں کیا تھا, اگر قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی. تو ان کو کیسے کرنا ہے, تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں, یعنی تعلیم حاصل کرنا اور اپنے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا, احتساب کرنا, یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا کیجئے, اختلاف کا لفظ ہے اور استغفار کا لفظ ہے, یعنی اختلاف مت کیجئے, نہیں, سب کے ساتھ مل جل کر رہنے کی کوشش کریں, دوسروں کے ساتھ. ٹھیک ہے, اختلاف مت کیجئے, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بات بتائی گئی ہے اس میں اختلاف مت کیجئے, کوئی بھی پازیٹیوٹی کے حساب سے آپ سوچ سکتے ہیں, بلکہ کیا کیجئے, استغفار کیجئے, معافی مانگیے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کیا ہے, 4تھ جو باب ہمیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے, اوپر کے 3 باب آپ کو میں نے بتائے, باب سے بنائے گئے مزید فی, اور جو یہاں بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے, اختلاف. یہ کیا ہے, یہ بھی مصدر ہے, اختلاف کرنا, اور اختلافہ اس کا فعل ماضی کی چابی ہے. ابھی میں آپ کو صرف سمپلی بتا رہی ہوں, ان کو ہم 1 بائی 1 پڑھ رہے ہیں, جیسے آپ نے علامہ پچھلے لیسن میں پڑھا تھا نا, تو باقی آپ نے ابھی نہیں سمجھے, میں آپ کو سمجھاؤں گی. استغفار, استغفار کرنا, پتہ چل رہا ہے یہ مصدر ہے, کام کا نام ہے. ٹھیک ہے,
इस्तगफरा ये मादी की पहली चाबी है। अब आप ये जो स्लाइड है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको ये 5 मज़ीद फ़ी बताए जो हम इन चैप्टर्स में शुरू में पढ़ रहे हैं और ये किस बाब पर आए हैं, ये अबवाब के नाम जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी अगर यहाँ पर तालीम है तो वो असल में आया कहाँ से है? तफ़ईल से। जैसे फ़तह, नसरा कहाँ से आए थे? फ़अला से। फ़अला, नसरा, ज़रबा। इसी तरह तालीम या इससे मिलते-जुलते लफ्ज़ कहाँ से आएँगे? तफ़ईल। और देखा क्या जाएगा? फ़ा की जगह ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ा की जगह क्या है? आइन है, ठीक है? फ़ा, आइन, लाम हमने देखने हैं ना? फ़ा, आइन, लाम। मैं आपको यहाँ पर इस तरीके से बताती हूँ, क्योंकि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये देखिए ज़रा गौर से देखिए, 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। एक तो फ़अला में सॉरी फ़ा, दूसरा आइन, तीसरा लाम। रूट लेटर्स तो यही है ना? तो यहाँ फ़ा, आइन, लाम कहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ पर फ़ा की जगह आ रहा है आइन, ठीक है? और आइन की जगह आ रहा है लाम और आखिरी वाले लाम की जगह आ रहा है मीम। बाकी इसमें मज़ीद कौन क्या ऐड हुए हैं? कौन से हुरूफ हुए हैं? ता और या। तो अब जोन से भी नए फ़ेल आएँगे, ज़ाहिर है उनके रूट लेटर्स उनके मादे अलग होंगे। जैसे यहाँ पर फ़ा, आइन, लाम की जगह आइन, लाम, मीम है, तो वहाँ कुछ और होंगे। लेकिन जो मज़ीद ऐड हुए हैं, उनके वो सेम रहेंगे यानी ता और या रहेंगे। ता शुरू में, या आइन और लाम के दरमियान। सेम रहेंगे और उनकी जगह भी सेम रहेगी। ठीक है? तो पैटर्न हमेशा सेम रहेगा। रूट लेटर्स बदलते जाएँगे तो फ़ेल बदलता जाएगा। इसी तरह फ़ा, आइन, लाम को अगर आप मुफ़अला में देखें, तो ये है फ़ा, मुफ़अला में फ़ा, आइन और लाम, ये रूट है, ठीक है? तो फ़ा मुहासबा में कौन-सा है? हा। अगर आइन को देखा जाए तो सीन यहाँ पे आइन की जगह आ रहा है। इसी तरह लाम जो है वो उसकी जगह बा आ रहा है। बाकी जो मीम है पेश के साथ और जो अलिफ है, ये मज़ीद हैं, ठीक है? इसी तरह आप आखिर में ता भी देख रहे हैं। तो ये इस तरीके से हम इनको समझते हैं। इसी तरीके से इफ़आल को देखा जाए, तो बनता है इस्लाम और बहुत सारे और अल्फ़ाज़। इफ़्तिआल, इख्तिलाफ़, इस्तिफ़ाल, इस्तिग़फ़ार मैंने बहुत टाइम ले लिया, जबकि ये टॉपिक आपको लास्ट लेसन में पढ़ाया भी जा चुका है। और किसने पढ़ाया था आपको? सिस्टर नौरीन ने, ठीक है? तो आप इसको मज़ीद पढ़ें भी और कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट कोई मसला नहीं है, ग्रुप भी हमारे पास मौजूद है। हर फाइनली इस टेबल की तरफ हम आते हैं और हमने पहला टेबल मज़ीद फ़ी का पहले पढ़ लिया है। हासबा में रेड कलर में पता चल रहा है कि फ़ा, आइन, लाम यानी हा, सीन, बा मौजूद है, रूट लेटर्स। इज़ाफ़ी जो चीज़ आ रही है, जो मज़ीद आ रही है, इसमें मज़ीद फ़ी वो है अलिफ़, ठीक है? तो बस इतना सा हमने देखना है और इसका मतलब है कि उसने हिसाब लिया। तो इस बात को लेकर चलते हुए एक बात ज़हन-नशीन कर लें, हसबा के सीगे में को बिल्कुल फ़अला की तरह लेकर चलेंगे, सिर्फ़ आपने हा के बाद अलिफ़ लगाना है। यानी फ़ा कलिमा के बाद अलिफ़ आएगा बस। बाकी सब जो है तकरीबन वो फ़अला के जैसा चल रहा है, दिस इज़ वेरी सिंपल, ठीक है? तो क्या बनेगा? हसबा उसने हिसाब लिया, हसबू उन सब ने हिसाब लिया, हसबता आपने हिसाब लिया, हसबतु मैंने हिसाब लिया, हसबतुम आप सब ने हिसाब लिया, हसबना हमने हिसाब लिया, ठीक है? और बोलचाल की प्रैक्टिस भी सेम वैसे होगी, जैसे हम कोर्स 1-2 में करते आए हैं कि क्या उसने हिसाब लिया? तो आप कहेंगे जी हाँ, उसने हिसाब लिया। क्या उन सब ने हिसाब लिया? जी हाँ, उन सब ने हिसाब लिया। फिर आपस में 2 लोगों की बोलचाल होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह जब हम मुदारे में आते हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? सिंपली आप देख सकते हैं कि जो बात आपको एक्चुअली याद रखनी है, जो बात आपको याद रखनी है वो ये है कि पिछले जो टेबल्स हमने पढ़े हैं, पिछले कोर्सेज़ में, कोर्स 1 और 2 में, उसमें नॉर्मली हमने देखा कि ये जो या आता है मुदारे का, इस पर ज़बर इस्तेमाल हो रहा है। यफ़अलु, यफ़्तहु, याहदी, बहुत सारे, ठीक है? तो यहाँ पर ज़बर की जगह पेश आ रहा है। एक तो ये तब्दीली आप इसको समझें क्योंकि ज़ाहिर है आप नया लेवल पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ तो चेंज है, जिसकी वज़ह से वो नया पैटर्न है। तो आप इस चीज़ को याद कर लें कि यहाँ पर पेश का इस्तेमाल अभी के कई टेबल्स में चलेगा। यानी मुदारे में या पर ज़बर जो आप इस्तेमाल करने के आदी हैं, उसको बदल के हम इसको पेश पढ़ेंगे। ठीक है? सो इस बात को आप ज़हन में रखते हुए मुदारे की हम चाबियाँ बना रहे हैं। बाकी बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसी उसमें चेंजेज़ कोई जो है वो कोई चीज़ नहीं है। सो हम इसको आगे लेकर चलते हैं और पढ़ते हैं। युहासिबु वो हिसाब लेता है या वो हिसाब लेगा। युहासिबूना
सब हिसाब लेते हैं, तो हासिबू आप हिसाब लेते हैं, उहासिबू मैं हिसाब लेता हूँ, तो हासिबूना आप सब हिसाब लेते हैं, नुहासिबू हम हिसाब लेते हैं। ठीक है? सिंपल। और बोलचाल की प्रैक्टिस भी बिल्कुल सेम है। मैं अभी इसको आगे लेकर जा रही हूँ, सो दैट मैं आपसे फिर प्रैक्टिस करवा सकूँ एंड में। मुहासबा से अब हमें अम्र बनाना है। QC2 में एक खास तरीका हमने सीखा था। तकरीबन उससे मिलता-जुलता तरीका है, लेकिन वैसा नहीं है, उसमें तब्दीली भी है। कैसे? यानी पिछले 2 मादी मुदारे वाले टेबल्स में से पहली जो चाबियाँ हैं, उनमें तब्दीली करके हम यहाँ भी अम्र बना सकते हैं। वैसे तो एक तरीका मौजूद है जिसमें मुदारे से भी बन सकता है, लेकिन आपकी आसानी के लिए आपको जो तरीका बताया जा रहा है, वो सिर्फ मादी को आप देखें। मादी की चाबी है हमारे पास हासबा, उसने हिसाब लिया। तो आप इससे अम्र कैसे बनाएँगे? हम इस चीज़ को देख लेते हैं। यू कैन सी सिंपली यहाँ पर आपको सबसे पहले मादी की जो चाबी है, उसके आखिरी हर्फ से पहले आपको ज़ेर लगाना है। आखिरी हर्फ कौन-सा है? आखिरी हर्फ है ये बा, राइट? उससे पहले क्या है? सीन। तो ये आखिरी हर्फ से पहले सेकंड लास्ट की बात तो हम शुरू से पढ़ रहे हैं ना, यफ्तहु, यदरिबु, यंसुरु, उसमें भी सेकंड लास्ट पे चेंजेस होती थी। तो ये ज़िक्र तो हमेशा से चल रहा है कि चेंजेस सेकंड लास्ट पर होती हैं, तो यहाँ सेकंड लास्ट सीन है, राइट? तो अम्र बनाने के लिए आप सेकंड लास्ट के नीचे ज़बर की बजाय उसको ज़ेर में चेंज कर देंगे, ठीक है? तो बनेगा हासिबा। दूसरी तब्दीली ये होगी कि आखिरी ज़बर को आप तब्दील करके जज़्म कर देंगे, और ये तब्दीली तो हमने कोर्स 2 में भी अम्र बनाते हुए की है। तो हासबा से बन जाएगा हासिब, तुम हिसाब लो, राइट? ये बन जाएगा, यानी हम किसी एक शख्स को कह रहे हैं। तो क्या बनेगा? हासिब आप हिसाब लो, हासिबू आप सब हिसाब लो, ला तुहासिब आप हिसाब मत लो, ला तुहासिबू आप सब हिसाब मत लो। वेरी सिंपल। आगे अगर हम देखते हैं, आप देख रहे होंगे कि मैं आपका वक़्त थोड़ा बचाकर आगे जा रही हूँ। इंशाल्लाह प्रैक्टिस हम बीच में ही किया करेंगे, और मज़ीद अगर हमें ज़रूरत रह गई या कोई प्रैक्टिस की जगह या टाइम की वज़ह से, तो क्लास के एंड में किया करेंगे। नो वरीज़, ताकि जो लोग जल्दी जाना चाहें वो ईज़िली जा सकें। नो वरीज़ इन इट। तो आगे बढ़ते हैं, और हाँ, यहाँ देख लेते हैं कि मुदारे के बारे में हमने अच्छे से याद किया है कि जब कोई बात कही जाती है बोलचाल में, तो आप उसका जवाब, अम्र में कोई बात कही जाती है तो आप मुदारे में जवाब देते हो। जैसे अगर कहा जाए हिसाब लो, तुम हिसाब लो, तो हम कहते हैं मैं हिसाब लूँगा या मैं लेता हूँ हिसाब। आप सब हिसाब लो, तो आप कहते हैं हम हिसाब लेंगे। यानी अम्र का जवाब मुदारे से दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। इस्म फ़ाइल बनाना तो C3 में बहुत ही आसान है, और इस्म मफ़ऊल भी। ये बात मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले भी बताई थी। यानी मादी का सीगा पहली चाबी हमने पिक की है, और इस पर सबसे पहले क्या करना है? इसके शुरू में मुँह लगाना है, मीम पेश मुँह, मीम पेश मुँह ऐड करना है, ठीक है? चाहे वो फ़ाइल है या मफ़ऊल है, दोनों के लिए ये बात हो रही है। और क्या करना है? आखिरी हर्फ से पहले वाले जो हर्फ है, उस पर ज़बर ज़ेर के साथ हम फ़ाइल मफ़ऊल बनाएँगे। जैसे यू कैन सी दिस मफ़ऊल, फ़ाइल में हमने क्या किया? ज़ेर लगाई, और मफ़ऊल में ज़बर लगाई। आई एम रिपीटिंग अगेन, फ़ाइल में सेकंड लास्ट हर्फ पर ज़ेर लगाई, और मफ़ऊल में ज़बर, यानी मुहासिब होगा हिसाब लेने वाला, मुहासब होगा जिससे हिसाब लिया जाए, ठीक है? तो कितना आसान हो गया। पिछले टेबल्स हालाँकि वो शुरू में थे, लेकिन उनमें इतना आसान तरीका नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही आसान हो जाएगा, आई बिलीव। तो मस्दर जो है हासबा का, वो क्या है? मुहासबतुन। जैसे हमने अभी पढ़ा, मुफ़ाअलह से मुहासबा। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है, पिछले जो कोर्सेज़ थे उनके अबवाब में सिर्फ़ हम मादी की चाबी देखते थे, फ़अला, फ़तहा। यहाँ हम मादी की चाबी भी देख रहे हैं और मस्दर भी देख रहे हैं। उससे हमें ज़्यादा बल्कि आसानी होती है टेबल बनाने में। दोनों चीज़ें हमारी सेम आती हैं, है ना? तो ये बड़ी फ़ायदे की बात है। यानी फ़अला से हासबा हो गया, ठीक है? और मुफ़ाअलतुन से मुहासबतुन हो जाएगा। सुब्हान अल्लाह! तो ये अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, गौर से टेबल को देखेंगे, उसकी बनावट को, आपको समझ आएगा कि QC3 में तो और भी आसान हो गया है सब कुछ। मुहासिबुन, मुहासबुन, मुहासबतन, राइट? अरबी बोलचाल में भी आएगा। हल अंता मुहासिब, क्या आप हिसाब लेने वाले हो? नाम अना मुहासिब, जी हाँ, मैं हिसाब लेने वाला हूँ। एंड इसी तरह जमा के साथ एंड सो ऑन। मुअन्नस के लिए क्या होता है? सिंपल, मादी का जो पहली जो चाबी है, पहला सीगा, उसके
आखिर में आप ता लगा देते हैं जज़्म के साथ, या फिर अगर आपने उसको सिंपल फ़ॉर्मूला से याद किया है आ, उ, ता, तू, तुम, ना, तो मुअन्नस के लिए अत की आवाज़ आती है, यानी हसबत, हसबत। और जैसे हमने पहले फ़अलत, नसरत पढ़ा, ठीक है? तो ये इसका मतलब हो जाएगा उस औरत ने हिसाब लिया। और मुदारे में और भी आसान है कि थर्ड वाला सीगा, यानी जिसका इशारा ये है, उसी को कॉपी करके आप मुअन्नस में लिख दें। अगर तुहासिबु है, तो मुअन्नस के लिए भी तुहासिबु आएगा, यानी वो औरत हिसाब लेती है। उस औरत ने हिसाब लिया, वो औरत हिसाब लेती है, राइट? तो यहाँ पर मैं ज़रूर चाहूँगी कि कोई सिस्टर जो है, वो इस टेबल को एक बार पढ़ के बता दें। आई नो कि मैंने आज आपको अपनी पहली क्लास में कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया है टेबल्स के लिए। हैंड रेज़ कीजिए। सिस्टर सादत माशाल्लाह, अपना माइक ऑन कर लीजिए और सिर्फ़ अरबी में टेबल सुना दीजिए। हासबा, हासब, हास हासबता, हासबतु, हासबतुम, हासबन, हासबत, युहासिबु, युहासिबूना, तुहासिबु, उहासिबु, तुहासिबूना, नुहासिबु, तुहासिबु, माशाल्लाह, हासिब, हासिबु, ला तुहासिब, ला तुहासिबु, मुहासिबुन, मुहासिबुन, मुहासबुन, मुहासबतुन। मुहासबतुन, ओके। आपकी आवाज़ में शायद माइक में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो आई डोंट नो मेरे इशारे आपके आवाज़ के साथ मैच हुए हैं या नहीं, बट एनीवेज़ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि कितनी तरीके से टर्म्स के साथ हम ऐसे नहीं कि सिर्फ़ हमें रट्टा लगाने को ही कहा जा रहा है हर चीज़ को, बल्कि जहाँ-जहाँ मुमकिन है, हमें आसान तरीके से टेक्निक्स बताई जा रही हैं कि आप इसको ऐसे करके ऐसे बना लें। बहुत ही आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। इतने प्रिसाइज़्ड वे में हम, मेरा ख़्याल है, अरबी को ही समझ सकते हैं। हमें लगता ऐसे है कि शायद कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, वरना यकीन कीजिए अगर किसी और ज़ुबान को सीखने वाला उर्दू सीखे, तो उसको सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अरबी सीखना तो बहुत आसान है, ठीक है? एनीवेज़, आइए देखें हमारी 6 चाबियाँ हासबा की। हासबा, युहासिबु, हासिब, मुहासिबुन, मुहासबुन, मुहासबतुन। वेरी सिंपल एंड वेरी ईज़ी, राइट? तो हमने इससे पहले जो टेबल पढ़ा था लास्ट क्लास में, वो था, उसको हम ज़रा एक प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें पिछली चीज़ें ना भूलें। अल्लमा, युअल्लिमु, अल्लिम, मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन, तालीमुन। मज़ीद फ़ीका की जो पहली हमने फ़अला, तफ़ईलुन से हमने बनाया था, ठीक है? और अब जो हमने बनाया है वो फ़अला, मुफ़अलतुन से बनाया है, यानी हसबा, युहासिबु, हासिब, मुहासिबुन, मुहासबुन, मुहासबतुन। यकीन कीजिए बहुत आसान है। अगर आपने तवज्जो से पॉइंट्स सुने हैं ना, तो ये बिल्कुल कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं है। ये आपकी वर्कबुक है, हम इसको अभी भी थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते थे, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से नहीं करेंगे आपके पास, क्योंकि टीम वर्क का ग्रुप मौजूद है। पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, सही हो या गलत हो, करने के बाद आप AQT से डिस्कस करें कि इस पॉइंट में मुझे कन्फ्यूजन लग रही है, आप इसको ठीक करें। ऐसा नहीं कि पूरा पॉइंट AQT से पूछा जाए, अपनी एफर्ट पहले करें। चाहे वो स्टेटमेंट गलत भी हो, कोई बात नहीं, ठीक है? उसके बाद इंशाल्लाह AQT से डिस्कस किया जाए। और ये जो टेबल है, हादसा से सेम हाजरा का टेबल बनता है। नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, ये टेबल आप खुद ही बनाएँगे। अभी मैं आपके लिए ये बताती हूँ कि ये सेम हासबा जैसा टेबल है, जिसकी 6 चाबियाँ आप देख लेते हैं। हाजरा, ठीक है? युहाजिरु, हाजिर, मुहाजिरुन, मुहाजरुन, मुहाजरतुन, ठीक है? तो इन 6 चाबियों की जो है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ हम बहुत ही आराम से पूरा टेबल 21 सीगों का मुकम्मल कर सकते हैं। और जैसे हमने कुरान के पोर्शन में दोनों पोर्शन्स को इकट्ठे पढ़ते हुए जो स्टार्ट और एंडिंग की चीज़ें जो बिल्कुल सेम हैं, उनको 2 बार नहीं पढ़ा, इसी तरह ग्रामर में भी शुरू की वो चीज़ें जो हमने पढ़ ली हैं, उनको हम दूसरी बार अभी दोहराए बगैर हम डायरेक्ट अपने लेसन पर आते हैं। और वो इस तरह से कि हमने हासबा का टेबल सीखा, इसी तरह से अब हम डायरेक्ट आते हैं अस्लमा के टेबल पर। कुरान के सफ़ा नंबर 6 के आखिरी हिस्से को पढ़ते हुए अस्लमा हमारा थर्ड मज़ीद फ़ी है, जो कुरान में अपनी मुख्तलिफ अशकाल के साथ, अफ़आल के सीगों के साथ 72 टाइम्स आया है। और जो है वो हम इसको अस्लमा को, जैसे यहाँ हम एक आपको बता भी देती हूँ, अखराजा, अजरमा, इस तरह से बहुत सारे, अरसला हम यहाँ से ढूँढ भी सकते हैं। यहाँ पर इस्लामा भी आपको नज़र आ रहा है और हम इस तरह से इसी की हेल्प से आगे बनाते जाएँगे।
सेहतमंद अफ़आल हमने सीखे, उनके अबवाब, फिर हमने कमज़ोर अफ़आल सीखे, उनके कोड्स भी याद किए, और अब हम मज़ीद फ़ी सीख रहे हैं। और इसमें इसको भी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया, तालीम, मुहासबा, इस्लाम, इख्तिलाफ, इस्तिग़फ़ार, जो कि किन अबवाब से आए हैं, नए बाब जो इस कोर्स में इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, जैसे नूरी ने आपको डिटेल में समझाए थे, वो यहाँ आपके सामने ग्रेइश कलर में मौजूद है। ठीक है? तफ़ईल, मुफ़ाअला, इफ़आल, और यहाँ जो टेबल आप अभी पढ़ने वाले हैं, वो कहाँ से आ रहा है? वो इफ़आल से है, ठीक है? इफ़आल, अफ़अला, तो क्या है? इस्लाम, अस्लमा। बाकी डिटेल हम आगे डायरेक्ट देखते हैं, बगैर टाइम को ज़ाया किए। अस्लमा, उसने तस्लीम किया, उसने फर्माबरदारी की, उसने मान लिया, ठीक है? इसमें क्या है? ये इसमें जो है वो हमज़ा जो है, वो मज़ीद ऐड हो रहा है, यानी इसके रूट लेटर्स कौन से हैं आप देख रहे हैं? सीन, लाम, मीम। हमज़ा इसमें ऐड हो रहा है, मज़ीद आ रहा है, इसलिए इस फ़ेल को हम कौन-सी कैटेगरी में लाएँगे? मज़ीद फ़ील की कैटेगरी में, ठीक है? अस्लमा के सीगे फ़अला जैसे ही हैं, जैसे मैंने आपको हासबा के बताए थे, बस हर सीगे में आपको हमज़ा लेकर चलना है। जैसे हासबा में आपको अलिफ लेकर चलना था, हा के बाद। इसी तरह इसमें आपको हमज़ा लेकर साथ चलना है, बाकी फ़अला के टेबल जैसा ही है, यानी इंतहाई आसान। तो क्या है? अस्लमा, उसने फर्माबरदारी की, अस्लमून, सबने फर्माबरदारी की, अस्लमता, ठीक है? अस्लमा, उसने फर्माबरदारी की, अस्लमून, सबने फर्माबरदारी की, अस्लमता, आपने फर्माबरदारी की, अस्लमतु, मैंने फर्माबरदारी की, अस्लमतुम, आप सबने फर्माबरदारी की, अस्लमना, हम सबने फर्माबरदारी की। सेम फॉर्मूला आ, उ, ता, तु, तुम, ना, इस पे अप्लाई हो रहे हैं, कोई चेंजेस, कोई चैलेंज ऐसा नहीं है। अरबी बोलचाल के ज़रिए प्रैक्टिस करते रहिए। और ये देख लेते हैं, चलें इसमें क्योंकि एंड में एक और लफ्ज़ भी ऐड हो रहा है। हल अस्लमा लिल्लाही, हल क्या? अस्लमा, इसका मानी हम यहाँ देख चुके हैं, यानी उसने फर्माबरदारी की, तो हम कहेंगे क्या उसने फर्माबरदारी की? लिल्लाही, अल्लाह के लिए या अल्लाह की? तो जवाब होगा नाम अस्लमा लिल्लाही। जी हाँ, उसने फर्माबरदारी की अल्लाह की। और इसी तरह से आगे चलेगा, क्योंकि लिल्लाही ज़ेर आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ एज़ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, यानी फर्माबरदारी किसकी की जा रही है? अल्लाह की। कौन कर रहा है? वो सब, या आप या मैं। सीक्वेंस में, इन सीखों में हम ये मानी सीखते हैं। ओके, अगर हम यहाँ पर अब मुदारी की बात करते हैं, तो मुदारी में क्या है? आप देख रहे हैं, युस्लिमु में सबसे पहले तो हमज़ा गायब हो गया, और हमज़ा बहुत लाडला है, बहुत ख़ास है, लेकिन कभी-कभी ये कमज़ोर हर्फ की तरह एक्ट करता है, ये बात हमने कोर्स 2 में सीखी थी। यानी जैसे कमज़ोर हर्फ की जहाँ थोड़ी तबीयत नासाज़ हुई, वो चले जाते हैं, इसी तरह हमज़ा भी चला जाता है। अब देखिए यहाँ चला गया, ठीक है? तो सीन, लाम, मीम यानी सही जो रूट लेटर्स हैं, वो यहाँ पर रह गए, और फ़ॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है साथ। एंड ये बात मैंने आपको युहासिबु वाले टेबल में बताई थी कि पिछले टेबल्स की तरह यहाँ पर या पर ज़बर नहीं बल्कि पेश इस्तेमाल होगा। वही बात आगे भी अप्लाई हो रही है इस टेबल में भी। तो जैसे हमने पढ़ा था युहासिबु, तो सिंपल आ रहा है युस्लिमु, वो फर्माबरदारी करता है, युस्लिमु वो सब करते हैं, तुस्लिमु आप फर्माबरदारी करते हैं, उस्लिमु मैं करता हूँ, तुस्लिमूना आप सब करते हैं और नुस्लिमु हम करते हैं। एंड करेंगे, इन इस तर्जुमे के साथ भी हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? और अरबी बोलचाल भी इसी तरीके से होगी। और अगर हम देखें अम्र को, तो अम्र कैसे बनेगा? जैसे हमने हासबा के टेबल में बनाया, यानी आप इसके मादी को पिक करें। वैसे मुदारे से भी बन सकता है, लेकिन आसान तरीका ज़्यादा जो आपको किताब में बताया गया है, वो भी अस्लमा यानी मादी की चाबी लिखी है हमने, ठीक है? और उसमें किया क्या है? आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने सेकंड लास्ट हर्फ की ज़बर को ज़ेर में बदल दिया, और आखिरी हर्फ के पर जो भी हरकत है उसको सुकून में यानी जज़म में बदल दिया। तो अस्लमा बन गया अस्लिम, ठीक है? और ये कोई नई बात नहीं है, इस तरह की तब्दीली हमने QC2 में हमेशा की है, एक नए रूल के साथ अब हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बना? अस्लिम, तुम फर्माबरदारी करो, अस्लिमू तुम सब फर्माबरदारी करो, ला तुस्लिम तुम फर्माबरदारी मत करो, ला तुस्लिमू तुम सब फर्माबरदारी मत करो। सुभान अल्लाह। आगे चलते हैं, और फिर से कि अगर कहा जाए अस्लिम,
آپ فرما برداری کرو تو آپ کو مضارع میں جواب دینا ہے اسلمو، میں فرما برداری کرتا ہوں یا کروں گا. اسی طرح جمع میں بھی ہوگا. الحمدللہ. فائل میں نے آپ کو بتایا کہ آسان ہے QC3 میں. ٹرسٹ می، اس میں بھی اس ٹیبل میں بھی سیم رول اپلائی ہو رہا ہے، بالکل سیم. نئی چیز ہے ہی نہیں حاسبہ کے ٹیبل سے. تو دیکھیں 2 گرامر کے چیپٹر 7 پڑھنے میں ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا نہیں لگتا آپ نئی بات سمجھ رہے ہو. آپ کو دونوں ایک ہی رول میں آسانی سے سمجھ آتی ہیں کم ٹائم میں. تو اسلمہ یعنی فعل ماضی کی چابی پک کر کے ہم نے اس سے پہلے میم پیش منہ لگانا ہے. ٹھیک ہے، اور منہ جب یہاں پر لگے گا تو حمزہ تو چلا جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ دیکھیں حمزہ تو اکثر چلا جاتا ہے نا، یہاں بھی اگر حمزہ ہوتا تو بنتا مؤسلم. مؤسلم یہاں پر کیسے؟ کیونکہ آخری یہ جو سیکنڈ لاسٹ جو حرف ہے اس پر زبر زیر کے ساتھ ہم فاعل اور مفعول بنائیں گے. آئی ٹولڈ یو اگر زیر لگے گا سیکنڈ لاسٹ کے نیچے تو بنے گا فاعل، اور اگر زبر لگے گا تو بنے گا مفعول. اتنی سی بات ہے، اور شروع میں منہ آ رہا ہے. تو یہاں لکھا ہے کہ اگر مؤسلمن ہوتا، مؤسلم، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوتا؟ ایسا ہے نہیں. مطلب اگر ہم اس کو ایز اٹ از حمزہ کے ساتھ لے کر آتے، لیکن کمزور حرف کی طرح کیونکہ حمزہ یہاں پر بھی گر جائے گا جیسے امر میں چلا گیا، اور تو بولنے میں آسانی بھی ہو گئی ہمیں. ٹھیک ہے، اور ہم کہتے کیا ہیں کسی مسلمان شخص کو جس نے فرما برداری جو کرنے والا شخص ہے اسی کو تو مسلمان کہتے ہیں. یہاں ہمیں پتہ بھی چل رہا ہے، بچپن سے مسلم مسلم ہم سن رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ عربی میں یہاں سے آیا اصل میں، یعنی مسلمن فرما برداری کرنے والا. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر جو ہے اور اس کے بعد پھر مسلمن جس کی فرما برداری کی گئی، رائٹ، اس کے لیے یہاں پر صرف فرق کیا ہے؟ لام کے نیچے زیر اور لام کے اوپر زبر. فاعل مفعول کا فرق اتنا آسان ہے، اور ان ٹیبلز کو یاد کرنا پچھلے ٹیبل سے بھی زیادہ آسان ہے لٹرلی. ٹھیک ہے، مصدر کیسے بنے گا؟ سمپلی آپ کو شروع میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ آپ اس کے باب کو دیکھیں گے. مزید فی کے لیے جو نئے باب آپ کو QC3 میں انٹروڈیوس کرائے گئے ہیں، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ افعل اور افعال تھا، تو یہ بھی ہے اسلمہ اور اسلام. ٹھیک ہے، یعنی فا عین لام کی جگہ آپ پیٹرن میں سیم رکھیں، اس کی جگہ روٹ لیٹرز جتنے مرضی بدل دیں تو آپ کو آوازیں یہی ملیں گی، افعل، افعال، اسلمہ، اسلام، اور بہت سارے اور. ٹھیک ہے، یعنی اسلام کیا ہے؟ تسلیم کرنا، فرما برداری کرنا اسلام ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اسلام کیا ہے. سبحان اللہ. حل انت مسلم، کیا آپ فرما برداری کرنے والے ہو؟ سبجیکٹ ہو تو کیا کہا جا رہا ہے؟ نعم انا مسلم، جی ہاں میں فرما برداری کرنے والا ہوں. حل انتم مسلمون، کیا آپ سب فرما برداری کرنے والے ہیں؟ سبجیکٹ ہیں. ٹھیک ہے، جواب ہے نعم نحن مسلمون، جی ہاں ہم کیا ہیں؟ اسلام کو قبول کرنے والے، یعنی فرما برداری کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. اور مونس کا بھی سیم طریقہ ہے، اسی کی بات ہے نا کہ نئی کوئی چیز ہی نہیں آئی اس میں، رائٹ. صرف مزید فی کے حرف کے علاوہ باقی سب سیم ہے. سارا ٹیبل یہ حاسبہ جیسا ہے. ٹھیک ہے، صرف اس کا باب تبدیل ہے. تو یہاں بھی ہم نے ماضی کی چابی اسلامہ میں کیا کیا ہے؟ آخر میں تا لگا دی. تو کیا بن گیا ہمارے پاس؟ اسلمت، اس عورت نے فرما برداری کی. اور مضارع میں مضارع کا تھرڈ سیگا یعنی تسلمو کو ہم نے کاپی کیا اور سیم ہم مونس کے لیے لے گئے تسلمو. اور یہ تو کورس 1 سے سیم چل رہا ہے تو اس میں تو کوئی کنفیوژن ہو ہی نہیں سکتی. اس اور اسلم تھرڈ چابی ہے، اور پھر آخری 3 چابیاں جو اصل میں اسم ہوتی ہیں وہ یہاں پر ہم نے دیکھ لی ہیں. تو یہاں بھی یہ ٹیبل بھی ہم ایک سسٹر سے سن لیتے ہیں. تو پلیز کوئی اور سسٹر ابھی اگر ہینڈ ریز کریں، ایک سسٹر وہ ٹیبل بھی پڑھ لیں تاکہ آپ کی پارٹیسپیشن ہو جائے. سسٹر صفیہ مائک آن کریں. آپ نے تو پہلے ٹیبل نہیں پڑھا تھا آئی بلیو. نو میم، میں نے نہیں پڑھا تھا. آپ سسٹر صرف عربی میں پڑھیے. جی جی میم. اسلم، اسلمو، اسلمتا، اسلمتو، اسلمتم، اسلمنا، اسلمت. یسلمو، یسلمونا، تسلمو، اسلمو، تسلمونا، نسلمو، تسلمو. اسلم، اسلمو، لا تسلم، لا تسلمو، مسلمن، مسلمن، اسلامن. ماشاء اللہ. مسلمن، مسلمن، بس ایک دفعہ پریکٹس کر لیں زیر کے ساتھ اور پھر زبر کے ساتھ. مسلمن، مسلمن، اسلامن. اور اس کا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ماضی کی چابی اور مصدر پہلا لفظ
टेबल का और 21st यानी आखिरी लफ्ज़, 21वां लफ्ज़ हम पहले ही सीख लेते हैं, क्योंकि वो हमारे बाब के साथ मैच कर रहा होता है। तो बहुत ही आसान है, इसमें और आसानी दे दी गई है। ये लोग कहते हैं कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सुना है, वो कहते हैं कोर्स 1 के आगे टेक्निकल होती जाती हैं चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट कोर्स 3 तक तो ऐसा लगता है कि कोर्स 1 में फिर भी कॉम्प्लिकेशन थोड़ी लगती हैं। अगर आपने सही मानों में इंसाफ से कोर्स 1 किया ना, तो आपके लिए 2-3 ज़्यादा आसान है, ये मेरा मानना है। लेकिन अगर कोर्स 1 में कहीं कमी-कमज़ोरी है, तो फिर तो अगली चीज़ें ज़ाहिर है उसमें हमें टेक्निकल लगेंगी, कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी। तो एनीवेज़ पूरा टेबल हमारा जो है वो हमने दोहरा लिया है, इसको बार-बार दोहराइए, जितनी प्रैक्टिस होती है करिए और बेटर ये होता है हफ्ता तो पूरा है, लेकिन दोहराई उसी दिन थोड़े रेस्ट के बाद कर लेनी चाहिए, क्योंकि ताज़ा-ताज़ा लेक्चर ज़हन में होता है टीचर का और फ्रेश काफ़ी सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट ऑलरेडी होते हैं ना, उसके बाद जब एक बार आप पहली रिवीजन कर लेते हैं ना, जैसे हमने कोर्स 1 में पढ़ा था 1 घंटे बाद रिवीजन करनी चाहिए, पहली। तो वो आधी चीज़ें या आधी से ज़्यादा पहले ज़हन में टीचर ने डाली होती हैं और आप दोहरा लेते हैं तो वो वहीं पर पुख्ता हो जाती हैं। लेकिन अगर आप पहली दोहराई 3 दिन बाद करेंगे, तो तब तक टीचर के लेक्चर की काफ़ी बातें ज़हन से निकल जाएँगी। फिर आपको नए सिरे से समझना पड़ेगा, मेबी आपको रिकॉर्डिंग दोबारा सुननी हो। तो मैं ये इतनी डिटेल बात मैंने क्यों बताई है कि आप पहली दोहराई में देर ना किया करें, ठीक है? तो क्या है, चाबियाँ देख लेते हैं हम। अस्लमा, युस्लिमु, अस्लिम, मुस्लिमुन, मुस्लमुन, इस्लामुन। वो फर्माबरदारी उसने फर्माबरदारी की, वो फर्माबरदारी करता है या करेगा। आप फर्माबरदारी करो, यानी वाहिद को कह रहे हैं, फर्माबरदारी करने वाला जिसकी फर्माबरदारी की जाए और फर्माबरदारी करना। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? तो हम देख लेते हैं अब तक हमने 3 जो है वो मज़ीद फ़ी के बाब से बनने वाले अफ़आल सीखे हैं, जिनमें से पहले 2 की प्रैक्टिस अभी हमने की थी और अभी लास्ट क्या है हमारा? अस्लमा, युस्लिमु, अस्लिम, मुस्लिमुन, मुस्लमुन, इस्लामुन। माशाअल्लाह, दैट्स राइट। तो ये वर्क बुक है, इसको कीजिए और अगर कोई पूरी अपनी एफर्ट लगा दें, पूरी। आपको बेसिक वर्ड तो इन सब की अरबी आती होती है। अगर कहीं ज़बर-ज़ेर की प्रॉब्लम हुई और आपको कन्फ्यूजन है, तो आप AQT से डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि ग्रुप में हमने अलाउ नहीं किया कि आप पेज भेजें, ताकि कोई देख कर ना करे, सब अपना-अपना करें। अगर आपको कहीं वाक़ई टेक्निकली कोई प्रॉब्लम आए, तो आप AQT को इंडिविजुअली उस पिक्चर को शेयर करके भी पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह कुछ टाइम में आपको बता दिया जाएगा और इस सिलसिले में कि किस AQT को सेंड करना है, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो अस्लमा के टेबल पर ही अरसला का टेबल जो है वो सेम चल रहा है। तो अस्लमा, युस्लिमु जो हमने पढ़ा है उसके मुताबिक आएगा, अरसला, युरसिलु और अस्लिम था तो आएगा अरसिल और फिर मुस्लिमुन, मुस्लमुन था तो मुरसिलुन, मुरसलुन आएगा और इस्लामुन को इरसालुन पढ़ेंगे, यानी उसने भेजा। कहते हैं ना अरसाल कर दिया उर्दू में भी, है ना? तो ये टेबल अब आप आराम से बना सकते हैं। इसको बनाइए और अपने पास महफ़ूज़ करते रहें, ठीक है? सो अफ़आल के कोड हमने पढ़े थे, यहाँ सिर्फ़ एक नज़र हम इन पे डाल देते हैं, ठीक है? ये 4 हमने अबवाब पढ़े थे या इनको कोड कह सकते हैं, जिनके ज़रिए हम याद रखते हैं। फिर हमने कमज़ोर हुरूफ़ के पढ़े थे, फिर हमने यकसा हुरूफ़ के पढ़े थे, यू कैन सी जैसे ज़ुल्ला, ज़ुन्ना, ठीक है? मस्सा यहाँ पे बताए जा रहे हैं और भी और मज़ीद फ़ी के भी हमें इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं। इनमें से कई हमने पढ़ लिए हैं और कई हम आगे पढ़ते रहेंगे और मज़ीद फ़ी क्या है? यानी 3 रूट लेटर्स हमेशा 3 ही होते हैं, उनमें मज़ीद कोई भी चीज़ ऐड हो, चाहे वो हमज़ा की फ़ॉर्म में हो, तशदीद में हो, किसी भी फ़ॉर्म में हो, सेहतमंद, कमज़ोर हर्फ़, कोई भी, लेकिन वो मज़ीद फ़ी की कैटेगरी में आ जाता है और ये हमने पढ़ने शुरू कर दिए हुए हैं, तो ये सब अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता हो जाएँगे। अपने होमवर्क्स को इसी तरह करते रहिए और अल्लाह से दुआ करते हैं हम आखिर में आपके सवालात मैं ज़रूर लेती हूँ, लेकिन लेसन को हमें टाइमली एंड करने की ज़रूरत है। सो हम दुआ करते हैं, अल्लाह से दुआ माँगते हैं कि वो हमें कुरान के तमाम हुकूक को अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो और आपके एक-एक लम्हे पर आपको ढेरों रहमतें, बरकतें और जज़ाए ख़ैर अता फ़रमाए। अपना ख़्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम,